तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो है हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो आपको दिए थे पीडीएफ, अपना प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपका 10th लेवल पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, यही सब क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन जो है जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग में आने की संभावना है, जो कि 2025 में जुलाई को 27 जुलाई को जो एग्जाम, ये हालांकि जो पेपर जेसीबी बोर्ड ने दिया था पैरामेडिकल नर्सिंग में, ठीक है। तो यही पेपर पैटर्न जो रहेगा मैथ में, यही रहेगा। तो सभी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सॉल्यूशन इसका है। देखिए, जो भी हम पूरा सॉल्यूशन इसमें बताते हैं, तो ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। चलिए, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो कलम को थोड़ा सा बोल कर लेता हूं मैं। यस, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द डायमीटर ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर पिलर इज 4 मीटर एंड इट्स हाइट इज 21 मीटर, देन द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिलर एट रुपीज इतना पर क्यूबिक मीटर। एक बेलन बोल रहा, बेलनाकार बोल रहा, तो एक बेलन आप इसी प्रकार जो है आसान से एक बेलन बना सकते हैं। देखिए, एक छोटा मोटा ऐसा बेलन बना लीजिएगा, जो भी है बीच में इसका ये है। इसका जो रेडियस है, तो व्यास बोल रहा 4 दिया, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 21। यही तो देख रखा, बोला प्रति मीटर घन मीटर, घन मीटर बोला है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है। तो कहीं ना कहीं आयतन निकालना। तो वॉल्यूम क्या होता है सर, आयतन क्या होता है, तो ये जान लीजिए। आप बेलन जो है पढ़ के रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आपका आयतन होता है। ये पर क्यूबिक मीटर होता है। और पर क्यूबिक मीटर का पैसा कितना ले रहा है, पैसा इतना ले रहा है पर क्यूबिक मीटर का। तो इसको जो है यहाँ से गुना करना पड़ेगा, इस 1.5 से गुना करना पड़ेगा, है ना। अब 1.5 करो ना, इतने काफी है। वो लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता अभी। तो इस प्रकार वैल्यू डालेंगे, आप यहाँ पे आंसर प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो देखते कितना आंसर आता है। तो पाई का मान कितना हो जा रहा है, 22/7, ठीक है। और आर का मान कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। एच का मान 21 है, तो सीधा सीधा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1.5। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे को जीरो बैठ जाएगा, बस इसको काटना है और आंसर आपका आ जाएगा। हम इसमें देखे पेपर में, इसमें जो है कैलकुलेटिव टाइप का जो है चीजें दिया हुआ है। कंपटीशन वाला जो जॉब होता नहीं, उसका क्वेश्चन पेपर है ऐसा, जिसमें भी आप लग रहा है कंपटीशन दूसरा तरफ लेके जा रहा है, तो उसको काट रहे हैं, ठीक है। 7×3=21, ठीक है। अब काटो, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा नीचे 5। और इस पार्ट्स को यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब सबको गुना कर देना है। तो 3×3=9 और 9×3=12, 12×11, है ना। ये हो रहा ना जी। देखो तो, ये 5 से काटे, 2 से काटे तो 5 बार, 5 से काटे तो इसको 3 बार मिल जाएगा, ठीक है। तो 3×3=9 और 9×4=36। अच्छा, 36×11, तो 36×11 कितना हो जा रहा है जी, जोड़िए 3939। तो क्या हो जाएगा ये, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सही है, 396। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ₹396। ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। डायरेक्ट बेस फॉर्मूला पूछा है, ठीक। तो हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये 2 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, तो 2 नंबर क्या है, वैसे ही क्वेश्चन है। क्या बोला, आधार त्रिज्या 7, आधार त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 वाले एक शंकु है। अब शंकु दे दिया है। अब हम इधर कोने में कहीं शंकु बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा शंकु, ये इस प्रकार जो है हम एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ पे ये त्रिज्या है, और ये इसका जो है ये है, और ये सलेंट हाइट है, ये हाइट है, और ये आर है। इस प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हो रहा है कि यहाँ पे जो त्रिज्या 7 देकर रखे हैं, तो ये नीचे वाला 7 है त्रिज्या, और इसकी ऊंचाई देकर रखे, तंबू को बनाने के लिए ऊंचाई देकर रखा है कितना जी, 24 देकर रखा है। एच का मान दिया है, एल का नहीं, 24 दिया हुआ। एच और आर का मान यहाँ मिल गया। यहाँ पे बोल रहा है 2.5 चौड़े कपड़े। तो कपड़ा कैसे होता है, इस प्रकार रेक्टेंगल शेप से। ऐसा क्वेश्चन देखना आपको हम बताए हैं। तो रेक्टेंगल शेप में होता है कपड़ा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना जी, इक्वल टू, लंबाई गुना चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी,
उसको पूरा ढकेगा ऊपर में, नीचे वाला पेंदी नहीं है, तो कार्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो शंकु का जो कार्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर क्या होता है जी, पाई आर, पाई आर क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल, तो यहाँ पे जो है आप इस वैल्यू को डालेंगे और आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब जो है यहाँ पे आप रखेंगे, क्या रखेंगे आप यहाँ पे, एल और बी का मान देके रखा, बी का मान कितना देके रखा है 2.5, चलो 2.5 देके रखा है, और पाई का मान 22/7 यही होता है ना जी। और गुना करेंगे कि किससे गुना करेंगे, आर, आर कितना है 7, और यहाँ पे सेलेंट हाइट निकालने नहीं पता, एच दिया हुआ है, तो ये 7 है, ये 25, 24 है। तो बाबू एक ट्रिपलेट होता है, कैसा ट्रिपलेट होता है, 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, यस या नो। तो यहाँ पे ये तो रेडियस है, ये तो ऊंचाई है, ये सेलेंट हाइट, यहाँ पे एल हमें निकालना पड़ेगा। और देखिए कितने बारीक तरीका से आपको हम पढ़ाए थे, तो आप लोग तो निकाल लिए होंगे, है ना। अब कुछ लोगों को ये नहीं आता होगा तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ 25 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये 7 कट जाएगा, और ये जो है ये पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे को 10 बैठेगा, इधर 25 और इधर 25 कट गया, तो 10 उधर जाएगा, तो एल का डायरेक्ट मान जो होगा 220। देखिए कितना जल्दी निकल गया, कुछ करना पड़ा नहीं, 220। तो यानी ऑप्शन डी नंबर इज द राइट आंसर, कुछ नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है कि ये वाला तो फॉर्मूला मैन है, और क्या, बाकी दो डिटेल दिया हुआ डाल दिए, कुछ किए क्या, ब्रेथ दिया हुआ है, पाई का मान तो जानते हैं, आर भी दिया हुआ, एल निकालना पड़ा, एल को निकालना पड़ा, ये सेलेंट हाइट है बाबू, ये सेलेंट हाइट है, और ये जो उस त्रिपल का लंबाई है, तो ये एल और ये एल दोनों को आप एक जैसा मत समझना, है ना। यहाँ पे हम एल सी कर दे रहे हैं, मतलब कौन, शंकु का, ठीक है, ठीक है ना जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा, ये क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप का है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार, त्रिज्या और उसकी ऊंचाई प्रतिशत, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। इस प्रकार का अगर आप क्वेश्चन देखो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन में आप शंकु का ही बात कर रहा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या जी, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो लंब वृत्त शंकु का जो है, तो पहले डाटा क्या गिवन है देख लीजिए, डाटा क्या गिवन है ना, मैं डाटा आपको यहाँ पे गिवन दिखाता हूँ। सबसे पहले दो कंडीशन है, यहाँ पे जो है वन शंकु है कोण, और ये कोण 2 है, ठीक है, ये कोण 1 है, कोण 2 है। तो पहले मान लो R1 जो दिया था वो R दिया है, और H1 जो दिया है वो H दिया है, मान लेते हैं, अब पता ही नहीं है तो मानना पड़ेगा। इसी प्रकार R2 हम मानेंगे क्या जी, 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ाने का मतलब क्या, मतलब R प्लस R का 20%, है ना जी, 20%, तो ऐसा करेंगे 20% डबल जीरो करेंगे, तो एक जीरो कटा, तो क्या हो जाएगा जी 0.2, और इधर एगो R, 0.2 और R क्या हो जाएगा 1.2 R, तो कहने के ये क्या हो जाएगा 1.2 R के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार H2 जो निकालेंगे ये भी क्या हो जाएगा 1.R H के बराबर हो जाएगा। तो ये डाटा हमारा दिया हुआ था, ये जो डाटा हमारा दिया हुआ था, यस या नो, बस ये डाटा निकालें। 20% जो बढ़ा रहा है ये बढ़ा दिए करते हैं। तो आयतन में वृद्धि, तो आयतन आप जानते हो क्या होता है, इधर का अगर देखोगे आयतन, तो वॉल्यूम इधर अगर आप निकालो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर, आर की जगह में देखो R1 की जगह में हम डायरेक्ट लिखते हैं RA है, और पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो ये पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे निकल गया V1, है ना जी, हो गया। देखो कितना गुना होगा अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक, चलो हो गया ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इधर क्या हो जाएगा, इधर V2 निकालेंगे, तो आप समझो V2 निकालेंगे तो क्या होगा, V2 निकालेंगे तो बस वैल्यू अलग रह जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा 3 होगा, पाई का पाई रह जाएगा, लेकिन R के जगह में 1.2 R का स्क्वायर यहाँ बैठ जाएगा, और यहाँ पे 1.2 H बैठ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो देखो 1.1 दो बार और एक बार 3 बार आ रहा, मतलब अगर हम V2 निकालें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो रहबे करेगा, साथ में ये 12 का एक बार स्क्वायर और फिर एक बार 12, मतलब पॉइंट वाला, तो 1.2 का
आप क्यूब निकाल दीजिए, बस हो गया। तो मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, तो हमें ये नहीं कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो यानी कि हमें निकालना है V2 माइनस V1। बस यहाँ से V2 माइनस V1 कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट वाला चीज है वही निकलेगा, है ना जी। जब आप इससे घटाएंगे तो यही निकलेगा। तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बोलिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 7। इसको आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा जी कितना आ रहा है ना, थोड़ा सा सब कैलकुलेशन करके आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये आ जाएगा 1.7 लिख दिए, 1.7, 1.7, ठीक है, 1.728 आ जाएगा, ये नॉर्मल लेवल। अब इसको इससे जब घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, ये जो होता है इंक्रीज V2 माइनस V1 वॉल्यूम, तो जब आप घटाएंगे इससे इसको घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.728। ये आपका फाइनल आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा आंसर ही नहीं है। तो ये रहा नॉर्मल, लेकिन बोला है प्रतिशत, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 72.8 जो है आंसर आ रहा, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 72.8 है तो इसके जस्ट ऊपर वाला 73, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ दिया है। और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको बताया गया है, आपको जब हम पढ़ाए हैं तो ऐसा क्वेश्चन करके दिखाएं कितना गुना हो जा रहा है, उसमें कितना गुना हो जाता है। लेकिन इसमें क्या बोल दिया, वृद्धि हो गया। मतलब आपको साफ तौर पे निकालना क्या था, आपको निकालना था V2 माइनस V1, ये ही निकालना था, और आपको ये डाटा मिल गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप डायरेक्ट भी घर में करो तो कर सकते हो कि V2 वॉल्यूम 2 माइनस वॉल्यूम 1 कर देंगे तो कितना वृद्धि हुआ वो आपको पता चल जाएगा। बस यही था सारांश क्वेश्चन का। हालांकि क्वेश्चन को परसेंटेज के मेथड में किया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन को देखो, एक बेलन का आयतन क्या होगा। फिर से बेलन का आयतन पूछ लिया है। अब बेलन का आयतन आपको पता नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या होता है जी, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आयतन बेलन का। तो बोल रहा है बेलन का जो है क्या क्या दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई देकर रखा, ऊंचाई देकर रखा है 14 और व्यास देकर रखा। तो व्यास नहीं चाहिए हमें, हमें आर चाहिए, तो आर 2 हो जाएगा, और ऊंचाई जो है 14 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। तो क्या जी 22/7 करेंगे, ठीक है, 22/7 करेंगे, क्या करेंगे ना जी। देखिए फटाफट से थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, आप भी, आपका भी हो जाएगा। तो 22/7 करेंगे और इसके साथ फ्री फोकट में गुना किसको करेंगे जी, आर स्क्वायर है, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और एच का मान कितना है 14, तो 14 रखेंगे, तो ये देखो ये 2 बार में कट गया, है ना। तो ये 8 है ना, ये मैंने ये 8 यानी 22 गुना 8, 22 गुना 8 कितना होता है, ये 617। यानी ऑप्शन नंबर ए 176 जो है ये सही आंसर है ना जी, 176। समझ गए, चलो 4 नंबर तो मुझे समझ गए। 4 को क्वेश्चन हुआ ना, क्या हुआ रे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा 4 क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन सब इसी ऊपर से भी लेंदी लेंदी है ना, बाकी सब ठीक है। अब 5 नंबर देखो, ये भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला, एक गोल जैसा गोला है ना जी, स्फेयर, इसमें क्या होता है जी, ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, ये तो अलग होता है, लेकिन क्या होता है गोले में, गोले के क्या क्षेत्रफल, ये तो वॉल्यूम होता है ना। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल फटाफट से आप जो है तुरंत आप बताइए कि गोले का क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलो, तो क्या है, हाँ अरे यार याद आ जा रहा है, इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है ना 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन निकालना, ठीक है। तो आप यहां से जो है 144 जो है ये पाई देख रखा है क्या, 4 पाई आर स्क्वायर, ये कटेगा, नहीं नहीं ये पाई कटेगा, ठीक है, ये 4 में कटेगा तो 72 36 हो जाएगा। तो आर जो निकलेगा वो 6 निकल जाएगा, आर यहां मिल गया। और स्क्वायर का क्या होता है जी, आयतन क्या होता है, आयतन, आयतन जो है वॉल्यूम क्या होता है ना।
तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही ना। तो 4/3 पाई की जगह में पाई रखा है, और ये जो है 6 × 6 × 6 गुना करते रहो ये 2 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6×36 72, 72 दूनी, 72 दूनी कितना होता है जी, 72 दूनी 72 40, सॉरी 6×36 72, यानी 4 × 72 इक्वल टू ये पाई हो जाएगा। तो कहने की ये करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और ये 7×4 = 28, आंसर ही नहीं है। ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ओके। हाँ जी, 6×36 72, और 72/4, 72 × 4, 72 × 4 4 4 4, 72 × 4, तो यहाँ पे हो गए 8, और 28, तो 4 दूनी 8, ये 28, अच्छा 288, अच्छा है यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, ये सब क्वेश्चन बोलो ना कहाँ पूछ लेना चाहिए, ये सब क्वेश्चन देखो भाई। चलो ये सब तुम लोग बोला था नहीं आता है, देखो आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन, जैसे बोर्ड पूछ रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपीस इतना है ना। इसका आपको रिलेशन एक शायद पूछे थे, आपको छोड़ दिए थे ना, आपको बोले थे मत पढ़ो ये सब। तो एमपी होता है, फिर होता है एसपी सेलिंग प्राइस, फिर होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। तो ये मार्क्ड प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस दिया हुआ 275, मार्क्ड प्राइस दिया हुआ 275, ठीक है। तो दुकानदार को बोल रहा है कि दुकानदार साहब आप जो है 5% की जो छूट देते हैं, तो छूट देगा वो किस पे, जिसपे इसी पे छूट देगा, तो इस पे 5% छूट देगा, ठीक है। तो जो भी पैसा आएगा उसके बाद जो है उससे घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 5% छूट देता है तो वो बेचता कितना पैसा लेता है, कितना पैसा में लेता है, तो मतलब इसका वो 90% लेता है, चलो पैसा 90% लेता है। फिर यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, फिर इसका वो कितना छूट देगा, 4.5%। तो 4.5 हो रहा तो हम 100 में घटा देंगे, इसमें उल्टा करेंगे, तो 100 में घटा देंगे कितना हो जाएगा, 95.5%। फिर इसको गुना कर देंगे 95.5, और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। यही इसमें हम लोग ट्रिक सीखे हैं, और आप लोग भी सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इससे इतना गुना, इससे इतना गुना, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटिव है, 275 गुना करेंगे 95/100, है ना कैलकुलेटिव। फिर गुना करेंगे 95, है ना 0.5 जो भी हो, यहाँ पे फिर 100। तो इसको आपको थोड़ा काटना पड़ेगा, और काट के आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना आंसर आ रहा है, और वो भी अप्रोक्स में आएगा जो भी हो। तो आप काट के घर में चेक करो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि कितना इसका आंसर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, आप बता सकते हो। तो आप घर में ये कर लीजिएगा, आपका आंसर जरूर आ जाए, ठीक है। तो इसको मतलब ए नंबर आ रहा है, 250 आंसर आ रहा है, जो कैंडिडेट 250 भी मारा है वो सही है, ठीक है। 250 आ रहा शायद, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा ना। थोड़ा सा 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। अपने यहाँ गुना भागा करेंगे, एक तो कम स्पेस है इस जगह में, अब स्पेस रहता तो चलो भाई कि गुना भागा कर दो और तुरंत आंसर निकाल दो, है कि नहीं। तो आप इस सब कैलकुलेटिव है, लेकिन ये सब सीख कर रखिए, इतना कैलकुलेट होगा तो घर में आप कैलकुलेशन करके रखिएगा, ठीक है। तो जो भी आप कल के रखिए घर में, आपका आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा कर लेता हूँ, 275, हाँ इसका 250 आंसर आ रहा है, इसका देखिएगा 249.49 आंसर आएगा। इतना बारीकी से आंसर आएगा, समझ रहे हो ना। और अप्रोक्स में आपको मारना पड़ेगा, ये समझ रहे हो ना। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा, ये सब क्वेश्चन यार कंपटीशन में पूछता है, लेकिन क्या करें, मतलब पूछ ले रहा है आपका, तो अब क्या बोले, कैलकुलेटिव थोड़ा बना देता है ये सब क्वेश्चन। ये लोगों का क्या है, उठा लिया क्वेश्चन ना दे दिया, आप लोग झेलो, है ना। नहीं बन रहा था अब क्या कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत लोग बना के नहीं आते। इसमें देखो सक्सेसिव डिस्काउंट है, सक्सेशन डिस्काउंट। तो जब सक्सेस देखो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए, तो बाबू ये सब क्वेश्चन अगर वैल्यू अलग रख के छोड़ दे तो नहीं। तो देख लो यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लो कि 10% छूट और फिर 20% छूट, कर्मिक छूट, कर्मिक छूट याद कर लो या सक्सेसिव डिस्काउंट याद कर लो। तो जब छूट मतलब माइनस होगा, तो हम इसको ट्रिक को लिखते हैं कि प्लस, ये जो है प्लस, ठीक है ना, और ये एक्स सॉरी अलग अलग है, तो अलग अलग के लिए हम अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग के लिए अलग अलग लिखेंगे।
एक्स प्लस वाई है ना, प्लस एक्स वाई बटा 100, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और डिस्काउंट है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो यूज करेंगे। माइनस का 10 डिस्काउंट हो रहा है, परसेंट है ये, ठीक है, जो भी परसेंट सब परसेंट में है ना, सब परसेंट में है, ठीक है। माइनस करेंगे फिर माइनस हो जाएगा 20, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 गुना जो है 20, सॉरी 20 होगा है ना, ये 20 होगा, बटा करेंगे 100, वही वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये जीरो जीरो कट गया, जीरो कट गया, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 30 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस का 28, ये हो जाएगा परसेंटेज। आप बोलेंगे सर माइनस में आंसर नहीं है, तो डिस्काउंट मतलब माइनस, कितना कुल छूट हो रहा है, तो माइनस 28 मतलब ये डिस्काउंट है, माइनस मतलब डिस्काउंट आपको दिखा रहा है, तो वो माइनस कर रहा है 28%, यानी कि इसी का नाम है डिस्काउंट। माइनस हमें ये शो करता है कि डिस्काउंट दे रहा है, समझे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, देखो प्रॉफिट लॉस से तुम लोग बोला था क्वेश्चन नहीं आ गई, तो शायद बताए हैं तो बना ही लेगा। अब पूछ रहा है बाबू क्वेश्चन, ठीक है ना, 100 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो 100 पुस्तक है, इसका जो है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है जो कि 60 पुस्तकों के एसपी के बराबर है, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा, तो सीपी बटा एसपी करेंगे, तो ये 6 बटा ये 10 हो जाएगा, काटो इसको तो ये 3, इसको काटो तो ये 5, यानी कि 3 बटा 5 हो जाएगा। डिफरेंस कितना है, 2, यही जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज बोला ना, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 2 बटा सीपी कितना है, सीपी 3 है और गुना 100 होगा, ये हो जाता है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 200 बटा 3। इसको हम करेंगे अगर फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, नीचे में 3 जो है, नीचे में ये 3 नहीं है, नहीं होगा, नीचे में 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा, नीचे में ये 3 नहीं है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप करके भी देखोगे, देखो 3 छक्का 18, फिर 3 छक्के 18, ठीक है, फिर 2 बचा और 3 बचा, यही परसेंटेज आया, देखो है ना। चलो ये था कॉन्सेप्ट। आगे देखो, आज एक पार्ट करेंगे, कल बाकी करेंगे। अब देखो अब यदि हो जाता है तो अब ये कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 18 पंप एक दिन में 60 घंटे काम करके 10 दिनों में इतना टन जल बढ़ा सकता है, ठीक है। निकालने क्या बोला है, अच्छा अच्छा, तो कितने दिनों में, दिन निकालने बोला, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा निकालने क्या बोला है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे जी, टेक्नोलॉजिया 18 पंप है, ठीक है, 18 पंप है ना जी, 7 घंटा है, 7 आवर, ठीक है, 7 आवर है, और ये जो है 10 दिन है। बाप रे, तो बड़ी खतरनाक है जी, 7 घंटे में। अच्छा ये घंटे भी दिया हुआ ना, यहाँ घंटे भी है जी, है ना, 7 घंटे काम करके इतना कर सकता है। 18 पंप है ना जी, 18 पंप है, वो पर डे 7 घंटा काम करता है, 7 आवर काम करता है। तो यहाँ पे क्या है जी, दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या आप निकालो, यहाँ पे दिनों पे 10 दिन, रुको 18 पंप है और इतना टन जल बढ़ाता है, मतलब यहाँ पे 2170 टन जो है ये जल है, ये कितना दिन में, 10 दिन में जो है कंप्लीट होता है, कितना, 10 दिन में, ठीक है। चलो हो गया, इतना दिया हुआ है, जो हमको निकालना है इसको इधर लिखेंगे। अब देखिए इसमें बहुत लंबा वाला चीज है, तो अगर हम एक पंप बोले कि एक पंप 7 घंटा में जो है जो काम कर रहा है, वो इतना जो जल भरेगा, है ना जी, ये जो इतना जल भरेगा वो क्या कैसे कर सकता है, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो 10 दिन काम करेगा, तो अगर एक पंप करेगा तो उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, तो इसमें हम 18 से गुना कर, ठीक है, 18 से गुना कर, क्योंकि ये गुना, देखो अगर 18 पंप है तो वो 10 दिन में कर रहा है, अच्छा एक अगर पंप होगा तो वो ज्यादा समय लेगा, इसीलिए समय को गुना कर। उसी प्रकार अगर आप जो है यहाँ पर एक पंप है, 7 घंटे है, और अगर 1 टन अगर जल काम करे, 1 टन, तो क्या होगा, 1 टन जल काम करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि वो जो है एक पंप जो है ना, मतलब इतने दिनों पर इतना करता है, एक पंप जो है कम काम करेगा ना जी, तो क्या करना पड़ेगा, 10 गुना 18 बटा ये जो है भगा देना पड़ेगा कितना से, 2170 से भगा देना, ठीक है, ये हो गया। ये 7 आवर है, अब आवर को भी चेंज करना पड़ेगा,
है ना, इतना कुछ हो गया। अब फिर से 7 घंटा, 7 घंटा में इतना काम करता है। लेकिन अगर फिर से हम बोले कि एक ये है ना 1 घंटा में 1 टन करेगा, तो कैसे करेंगे, एक एक चीज समझा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, इसमें हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, इसको साइड में लिखते हैं, ओके, इधर लिख देते हैं, तो कलम चेंज कर देते थोड़ा सा, ठीक। तो क्या करेगा, 10 × 18, है ना, 18 है बटा 2170, और गुना कर देंगे हम ऊपर से किसको जी, ऊपर से हम गुना कर देंगे इसको 7 घंटा को, तो ये पूरा वैल्यू निकल गया, है ना। अब आपको जो है तो बोला है 16 पंप है, ये सबको जो वहां पे किए हैं उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दिन की सेकंड निकल जाएगा। अब है 16 पंप, ठीक है, 16 पंप है, 16 पंप है, 16 पंप है, कितना घंटा, 9 घंटा है, और 1736 जो है टन है। आप इसमें वैल्यू क्या करेंगे, जो जिसका जैसा किए उसका आप उल्टा करेंगे, ठीक है। तो उल्टा करने का मतलब क्या है आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर लिख रहे हैं, देखो पहले क्या था, 10 था, फिर 18 था, फिर 2170 था, है ना, फिर ऊपर में गुना 9 था। अब देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम जो है नीचे चला आएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा 9, और नीचे में कितना है जी, यहाँ पे टाइम हम 9 है, तो 9 को रहने दीजिए, ऊपर में इधर 7 है ना, ये 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, 7 रहने दीजिए, और नीचे 9 है, और इधर फिर ऊपर में क्या आ जाएगा, पंप जो ऊपर गया था अब पंप जो है नीचे आ जाएगा, तो पंप 16 नीचे आ जाएगा, और वो जो ये वाला है 1736 ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अगले बार ये नीचे गया था 2170, तो ये जो है 1736 चला जाएगा इसको। अब जो है इसका सॉल्यूशन आपको जो है बताना, देख रहे हैं इतना बड़ा करके क्वेश्चन को दिया है कैलकुलेटेड, अब इसको गुना करके काट कूट के आपको आंसर लाना है, तो आप गुना भागा कीजिए और आंसर लीजिए, ठीक है। मैं क्योंकि अगर मैं इसी को करते करते अगर टाइम जगह भी नहीं है, जगह भी होता तो हम कर देते, लेकिन जगह है नहीं, जिस वजह से जो है दिक्कत हो रही है, वरना हम आपको कर ही देते हैं ना जी। तो इसलिए इतना तो आई होप कि आप जो है कर लेंगे। और बताइए कोई पॉइंट में अगर आप समझ नहीं पाते हो तो आप हमें बता सकते हो कि सर इस पॉइंट में हम जो है समझ नहीं पाए, तो हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इतना जो है डिफिकल्ट डिफिकल्ट टाइप से आपसे पूछ रहा है, अगर आपका यदि आ गया तो आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना जी। तो कहने की इसका फाइनल आंसर जो घूम फिर के 7 आ गया, है ना जी, घूम फिर के जो सही आंसर है 7 आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 7 आएगा, ठीक है। अभी हम भी कैलकुलेट कर लिए और आपको बताते हैं। यहाँ पे हम यदि बोर्ड में पढ़ाते हैं ना तो आपको बता ही देते हैं कि कैलकुलेशन करके कैसे यहाँ पे करते हैं, काट कूट करके बता देते हैं। आप यहाँ से काट सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, यहाँ देखो 9 दूनी 18, लेकिन जगह नहीं है ना मेरे पास, ये 9 दूनी 18, इस प्रकार जो चीजें आप काट सकते हो। देखो ये 7 से कट जाएगा, ये 7 3 21, और ये 1 0, है ना, इस प्रकार जो 1 0 1 0 यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। फिर 31 को आप ऊपर में काट सकते हैं, ऐसे करके दो, ये 2 से आप जो यहाँ पे 8 कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे 8 से आप देखो यहाँ काट सकते हैं, देखो कट जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं कटेगा, 8 से आप काट सकते हो, देखो 8 दूनी 16, फिर एक बचा, 13 हुआ, 13 को यहाँ पे एक बार में जाएगा, फिर आप करोगे कितना जी, 13 हुआ, 13 से गया इतना, 13 13 13 13 13 13 से अगर 8 गया तो 5 5 और 56, 7 56, देखो तो 17 हुआ। इस प्रकार 31 से आप इसको काटोगे तो काट कूट कर आप छोटा कर सकते हो। तो इतना मैं आप पे भरोसा रखता हूं कि आप कर लोगे, आंसर इसका डी। चलो, और जो नहीं होगा आप लोग जो है मैसेज कीजिएगा, हम समझा देंगे आपको फिर से। वो देख रहा टाइम एंड वर्क से वो भी पेचीदा पेचीदा क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम एकदम घुमा फिरा के क्वेश्चन है ना जी, खतरनाक लेवल वाला, ऊपर में जगह रखते हैं, ठीक है। चलो, क्या कह रहा है कि 10 क्वेश्चन नंबर है कि यदि 15 व्यक्ति 108 मीटर लंबी एक दीवार 6 दिनों में बनाते हैं तो 25 व्यक्तियों द्वारा देश कितनी लंबी दीवार है। देखो इसको हमको उधर रखना है क्योंकि इसी को निकालना है लंबी दीवार, तो लंबी दीवार को उधर रखना है। तो करते हैं, 15 जो है पर्सन है और 6 डे है। अब डे को इधर रखेंगे बाबू, कोई उपाय नहीं है। और ये 108 जो है मीटर लंबा बनाता है, क्यों रखे ऐसा रखना, इसीलिए पड़ा क्योंकि काम है उसका। तो एक एक करके करेंगे, एक एक लाइन। पहले एक आदमी 6 दिन में, है ना, 6 दिन में जो है कितना काम कर सकता है, बोलो एक आदमी 6 दिन में बहुत ज्यादा काम कर सकता है क्या, बताओ। एक आदमी
इस काम को क्या बहुत जल्दी कर सकता है क्या? ये सर, आप यहाँ बताओ, एक जो आदमी होगा वो 6 दिन में 15 आदमी जो है 6 दिन में इतना मीटर कर रहा है। एक आदमी को बोल दिया जाए तो उसको तो टाइम लग जाएगा बाबू, उसको तो टाइम लग जाएगा ना जी, उसको टाइम लग जाएगा। यस, उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा दीवार बनाने में। नहीं, गुना करने से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप गुना कर देते हो तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप गुना कर देते हो तो एक आदमी ज्यादा दीवार बनाता है, मतलब ज्यादा लंबी दीवार बना सकता है। तो ऐसा कभी सुने कि एक आदमी 15 आदमी मिलकर 108 बना रहा है, और एक आदमी से अगर गुना कर दे, है ना, ये मिस्टेक दिखाने का आपको प्रयास इसलिए किए ताकि आप ये मिस्टेक ना करो। 108 से अगर 15 को गुना कर दें तो दीवार लंबा ज्यादा हो जाएगा। तो एक आदमी इतना लंबा दीवार बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, यानी कि भागा देना पड़ेगा। तो ये भागा और गुना का खेल है, ठीक है, तो भागा देना पड़ेगा। अब ये 6 दिन में कर रहा है इतना काम। अच्छा तुम ही बताओ, ये 6 दिन में कर रहा है बाबू, 6 दिन में। अगर इसको बोले कि आप अगर एक दिन में करते तो क्या इससे भी बड़ा दीवार बना सकता था वो एक दिन में, और वो छोटा दीवार बनाएगा, क्योंकि तो और भागा देना पड़ेगा, इससे भी भागा देना पड़ेगा। लो 15 और ये भागा 6, ऐसा करके आपको भागा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये सारांश नंबर 1 निकला। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 15 व्यक्ति और 3 दिन, तो करते हैं इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो क्या है, 15 पर्सन है, 3 दिन है। अब इसमें निकालेंगे वैल्यू की, जो दिया हुआ था पहले इसको लिख लेते हैं। क्या किए, 15 और गुना 6। तो देखो बाबू, उधर हम लोग भागा किए ना, तो आप इधर इसको गुना कर देते हैं, तो इधर लिख देंगे हम 15, नहीं नहीं 25 आदमी है रे बाबू, 25 आदमी है, 25 आदमी है, सॉरी। तो ये 25 हो जाएगा और गुना हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा। तो ये 3 दूना 6, ठीक है। और ये इसको काटो तो ये जो है 54 हो जाएगा, 54, ठीक है। इसको 5 से काटो, इसको 5 से काटो तो 5 हो जाएगा, इसको 5 से काटो तो 3 हो जाएगा। इसको 3 से काटो तो कितना हो जाएगा रे, 3 से काटेगा तो एक बार में 24, 6 तो 16 5 है ना जी, 16 5 80 हो जा रहा जी। हाँ 80 80। अच्छा से काटो ना थोड़ा सा जी, 3 दिन है ना, अच्छा से काटो तो, गड़बड़ा गया थोड़ा काट कूटने में, फिर से काटते हैं। 108 बटा 15 6 90 कर दे डायरेक्ट, 15 6 90। और गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे गुना क्या किए 25, और गुना किए ये 25 गुना 3 किए, ये 3 से कटेगा तो ये 30 हो जाएगा, है ना, ठीक है, 30 हो जाएगा इतना, ठीक है। चलो अब इसको अगर 3 से काटे तो कितना हो जा रहा है जी, इसको अगर 3 से काटे तो ये 3 हो जा रहा है, और ये 3 6 18, 36 हो रहा है, ये 10 हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम काटे तो 18 हो जाता है, 18 बचा, और इसको काटे तो 5 बता, ये हो जाएगा 5 5 25, और 18 5 90। हाँ तो 18 5 90, ठीक है, अब सही काटे तो 18 5 90, ये जो है सही, 18 5 90, देख रहे हैं। इस प्रकार जो है इसका आंसर 90 हो जाएगा। यस, तो ये जो है 90 आंसर हो। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, कि एक संख्या इसके, देखो अब नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना सारा ऐसा जीएनएम में बहुत सारा 2024 में पूछा था। एक संख्या, एक संख्या है, संख्या मान लो एक्स, पता ही नहीं क्या था एक्स, इसके 1/7 से 84 अधिक है। अच्छा ठीक है, एक संख्या है बाबू, एक संख्या है, बराबर इस संख्या के, मतलब 1/7 x के से 84 अधिक है। ये है सारा इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है कि कितना है उस संख्या का मान, x का मान। तो ये उधर जाएगा तो x माइनस x/7 हो जाएगा, और ये 84 हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेना तो 7 7 कर गया, तो 7 से गया तो 6x/7 इक्वल टू 84। काटो पीटो हटाओ, x इक्वल टू 84 गुना इधर हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा। काटो जी इसको, ये 2 बार में और ये जो है 4 बार में, ठीक है। तो ये इस प्रकार जा रहा है, तो इसको काटो 28, रुको थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना, देखो ना जी, काटने में भी गड़बड़ हो जा रहा है, ये हो जा रहा 84, ठीक है। इधर ऊपर जाएगा तो 7 और नीचे जाएगा तो 6, तो काटो तो 6 6 6 एकम 6, 24 हो जा रहा है, तो ये 14 हो रहा होगा, 14, तो 14 7 98 हो रहा है, देख रहा है, उल्टा पुल्टा काट दे रहा है, 98, ठीक है।
डिजिटल बोर्ड में सही होता है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा काटने चकने में। यहाँ पे मैंने जगह कम, स्पेस नहीं मिल रहा, ऊपर से चारों तरफ से टीवी टावी सब है ना, क्वेश्चन है। तो ये देखिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, है ना। आगे देखो, सॉरी डी नहीं हो जाएगा, इसका 98 होगा, है ना, 98, ठीक है। डी बोल दे रहे हैं। एक संख्या 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो 71 से कम है। वाह, एक क्वेश्चन तो घुमा दिया है जी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, याद करो, ये क्वेश्चन आया हुआ था, जीएनएम का क्वेश्चन है भाई, जीएनएम का ये क्वेश्चन है, जाके देख लो। 2024 का क्वेश्चन है शायद, या 21 का पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ जीएनएम में। हाँ, मुझे याद आ गया, क्वेश्चन देख के याद आ गया शायद। तो एक संख्या एक्स है, 21 से उतनी ही बड़ी है, एक संख्या है इससे जो है 21 से उतनी बड़ी है तो प्लस करेंगे, जो 71 से कम है, 71 से कम है, तो ये जो है इधर जो है एलएचएस एक वही संख्या है, ये पूरा एक संख्या है, इधर आरएचएस एक पूरा संख्या है, तो निकालेंगे इसको। ये एक्स इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस इधर जाएगा 2x हो जाएगा, ये जाएगा माइनस होगा तो ये 50 हो जाएगा। तो एक्स का मान इस प्रकार जो है 25 निकल जाएगा, ठीक है। ये आया हुआ है इसलिए देखिए जल्दी बन गया। तो 25 हो गया, तो संख्या क्या है, तो लेफ्ट साइड वाला एक संख्या है या राइट साइड वाला जो भी करो, तो लेफ्ट साइड में क्या करो, 21 प्लस जो है संख्या क्या है 25 जोड़ दो, तो ये 46 हो जाता है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 46। राइट में करोगे 71 माइनस 25 तो फिर भी आपका 46 से आएगा, है ना। तो ये हुआ आंसर, ठीक, ये वाला होता है, ठीक है ना जी। चलो ये क्वेश्चन आया हुआ, रिपीट करके जीएनएम का। 13 नंबर, एक संख्या का 4/4, अच्छा 4/5, एक संख्या का, तो एक संख्या का मतलब 4/5, है ना। क्या है इसके, उस संख्या का, इस संख्या का 2/3 से 8 अधिक, बस ऐसे कर रहा है। तो 4x/5 इसको सॉल्यूशन करना है, बस ये इधर लाएंगे तो -2x/3 इक्वल टू 8, बस x का मान निकालना है और आ जाएगा आंसर 15, ठीक है 15, और इधर काटेंगे तो 3, 3 4 12, 12x माइनस ये हो जाएगा 5, 5 दूनी 10x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x/15 इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 बार, तो x क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 15, तो ये 60 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो है 60 आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये सब क्वेश्चन आसान होता है, इस सब क्वेश्चन के लिए कोई डाउट नहीं, इस सब क्वेश्चन हम आपको जो है जो पढ़ाए हुए हैं, आपको जो है पेड स्टूडेंट सब जितने भी हैं आपको, है ना, नेविकल ऐसा क्वेश्चन बताया हुआ है, ठीक है। फिर से देखो टाइम वर्क से फिर झमेला करेगा, फिर झमेला करेगा क्या ये क्वेश्चन। 7 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में करता है, 7 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में करता है, मतलब 7 मैन जो है वो कितना दिन में कर रहा है, 12 डेज में काम करता है, क्या जी 12 डेज में काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूर्ण काम कर सकते हैं। दुगुने काम, अच्छा काम को दुगना करे करने करने पर, है ना, 8 दिनों में पूरा करने पर अतिरिक्त कितने व्यक्ति चाहिए। ओहो हो, ये एक फॉर्मूला बेस से क्वेश्चन आता है कि M1/D1/W1 इक्वल टू M2/D2 ये फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा आपका आंसर। कैसे करेंगे, M1 में कितना दिया हुआ है 7 व्यक्ति, ठीक है, मैन मैन मतलब, और गुना यहाँ पे जो है 12 दिन, और काम कितना है जी, 1 यूनिट काम है, मान लो 1 यूनिट काम है, ठीक है, 1 यूनिट काम है, बराबर क्या है, इधर बोला कितने आदमी अतिरिक्त आ जाएंगे, मतलब पहले आदमी कितने थे 7, और अतिरिक्त आदमी माने x, तो ये जो है आदमी है, पहले आदमी 7 थे और अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो आदमी आ रहे हैं वो कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो ये आदमी रहा। तो यहाँ पे आदमी कितना हो जाएगा 7 प्लस x, और टाइम देख रखा 8 दिन, और काम क्या बोल रहा उसका दुगना करेगा, क्या जी, कार्य को पूर्ण रूप से दुगने काम, देखो दुगना काम करेगा, दुगना काम करेगा, इधर काम 1 था तो इसका दुगना 2 हो जाए, ठीक है, बस हो गया। ये काटेंगे तो ये 4 बार में, ये काटेंगे तो ये 3, तो ये 3 7 21 इक्वल टू 7 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू इधर घटेगा तो 14, 14 इज द राइट आंसर, यानी और एक्स्ट्रा उनको 14 आदमी चाहिए, 14 मैन चाहिए, तो कुल मिला के 21 आदमी था, तो 14 और आदमी आएगा, तो काम 8 दिन में पूरा हो जाएगा, समझे। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब दोनों तरफ अगर काम बराबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, W1 W2 इधर भी 1 उधर भी 1 ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो आगे देख, ये 4 गुना 5 गुना संख्या करके माथा खराब कर देगा रे।
यदि एक संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है, यदि एक संख्या के 4, रुको, एक संख्या के 4, अरे भाई 4 गुने में 10 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो परिणामी संख्या के, अच्छा, तो परिणामी संख्या के 5 गुना से, अच्छा, 5 कम होता है तो संख्या क्या है? आपको ये 15 नंबर सॉल्व करना है। क्या जी? बोल रहा है अगर कोई संख्या 4x, यदि कोई, देखो इंग्लिश में, इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स ए सर्टेन नंबर देन द रिजल्ट इज, इसका जो रिजल्ट है, इज लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, है ना जी? तो क्या है क्वेश्चन, हालांकि इजी है, बन जाएगा। एक क्या लिखे थे, एक संख्या के 4 गुने में 4x प्लस 10 में वो परिमाणी संख्या क्या है, x जो है वो 5 गुने माने 5x माइनस 5 हो जा रहा है, बस यही करना है। अब ये 5 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 15, इधर जो है x, ये तो डायरेक्ट ही 15 आंसर आ जा रहा है एक ही लाइन में, ठीक है, एक ही लाइन में आंसर है, ठीक है इसका। चलो आगे देखें। अब जो यहाँ पे देखो क्या जी, ये कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है लग रहा है। देखो इसका जगह चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो क्या है, गौर से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा समझो मगर प्यार से। ऐसे कि 75 लड़कियों की एक कक्षा में कुल आयु 110 है। अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, नेट वाला सिस्टम है, नेट वाला वो याद है ना, नेट वाला फॉर्मूला, ये देखो नेट वाला, फिर नेट लगाएंगे तो 75 लड़कियां हैं, ठीक है, एवरेज पता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका इतना दिया हुआ है, उसके बाद और उनमें से 25 लड़की, अच्छा उनमें से 25 का औसत कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 गुना 25 कितना हो जाएगा रे, हिसाब करो तो 250 और 50, 300 लड़कियां हो गया इधर, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि फिर अन्य 25 लड़कियां, ठीक है, 25 और लड़कियां को ले रहा 75 में से, ये मैन था 75 ये ले लिया, तो इसका औसत कितना 16, गुना करो इसको 16 से, तो 16 का पहाड़ा पढ़ दो आप, कितना हो जाए 320, हाँ 16, 160, 320, 320 और 80, 400, यही ना जी, 400, 400 हो गया। तो इतना जो है, अब बची हुई लड़की, तो बची हुई कितना 50 तो गया, इनमें से जो 50 गया तो 25, इसमें से 50 घटा दो, ये 50 घटा दो तो 25 बच जाएगा, तो इसी का जो है हमको औसत निकालना है, ये वाला हमको खालिस्तान निकालना है। तो ये 700 में गया तो कितना इधर बचेगा 350, यही बचेगा, औसत निकालेंगे तो भगा दे दो, तो 350 भागा 25, काटो जी, 5 से काटो तो 5 हो जाएगा, 5 से काटो तो 70 हो जाएगा, इसको काटो तो 14 बार में जा रहा है, तो ये जो है खालिस्तान 14 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी। ये नेट का फॉर्मूला से हम लोग ये सब बनाते थे, याद करो, याद करो, जो एवरेज पढ़ा है उसमें नेट हम बताए थे, नेट, ठीक है। चलो जो नहीं पढ़ा है उसको क्या कर सकते हैं, बोरा प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक, आसान है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 100 तक आपको जाना है, तो कुछ नहीं होता है, औसत निकालने बोलता है, एवरेज निकालने बोलता है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भगा दो, है ना, a प्लस एल बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा, है ना जी। तो 1 प्लस 100 बटा 2 यानी कि 101 बटा 2 ये हो जाएगा, 50.5 उसका आधा, 50 और इसका 0.5, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलो ये करे मेरे विक्रम से फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो भाई क्या है क्वेश्चन, भी झमेला वाला है सब क्वेश्चन। क्या है, मोहन ने विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर एक घड़ी खरीदी, अच्छा घड़ी की कीमत कितना है, वही लिखेंगे कहानी, ये ऐसा बोलेगा तब ऐसे ही करेंगे, है ना जी। ये देखो जब बोलेगा तब ऐसे करेंगे, उसके बाद जो दिया देखेंगे भाई क्या कर रहा है, क्या दिया हुआ है, तो घड़ी 1500 रुपये में कीमत था, तो यहाँ पैसा देके रखा है 1545, यहाँ पैसा देके रखा है ये वाला, तो बाबू हमको क्या बोला है, विक्रय मूल्य निकालना, बाबू यहाँ से आना है ना, मान लो इसको एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे बाबू 25% बोला है, तो यहाँ पे कितना करेंगे 25%, 100 से घटा दो, तो गुना करके 100 से घटा देंगे, 75% निकाल दो, आंसर हो गया, यही बराबर कैसे करेंगे, एक्स गुना 75%
इक्वल टू कितना है जी 1545। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, है ना जी। और इधर क्या हो जाएगा 75 यदि है तो इधर इस परसेंटेज घटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, तो ऊपर इधर 100 आ जाएगा, इधर 75 आ जाएगा। 25 से काटो रे, तो ये 3 बार में, ये 25 से काटो, काट रहे हैं भाई 25 से, 25 से काटो तो कितना बार में, 4 बार में, ठीक है। अब ये कटेगा क्या 15, 15 चला जाएगा, ये 15 बार में देखो ना, ये कट के चला जाएगा, काटो तो ये 5 बार में, ठीक है, और ये 1 बार में, ठीक है, और ये 15, ये 5 बार में, ठीक है। इतना हो गया, इसको गुना करो इतना, तो 15 चले 60, 2000, इसका आंसर आ जा रहा है 2060 आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ना तो इसमें है और ना तो इसमें है और ना तो इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर, है ना। तो ये सब क्वेश्चन आसान ही है, लेकिन पढ़ने से आसान है, और क्या बोलेंगे, नहीं पढ़िएगा तो कैसे आसान होगा, है ना। लेकिन देखिए हम कैसा लिख रहे हैं, जो डाटा दिया हुआ उसी डाटा को निकाल के लिख रहे हैं। सेम टू सेम एक क्वेश्चन आया था ऐसे, तो दोनों क्वेश्चन को उसी वे में, ऐसा नहीं उसमें अलग तरीका और इसमें अलग तरीका, हम सम तरीका यूज करते हैं हर क्वेश्चन में। आगे देखो, ये तो एज वाला तो बताए हैं, तो देखो एवरेज से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो एवरेज भी पढ़ लेना बाबू लोग। एक परिवार में माता है और पिता का औसत आयु 35 है, तो मॉम प्लस एक परिवार में माता और पिता, मॉम प्लस फादर का कितना है जी 35 है, इसका एवरेज दिया हुआ है। तो ये इधर जाएगा तो कहीं ना कहीं मम्मी और पापा का कितना हो जाएगा, मॉम और फादर कितना हो जाएगा, ये 70 नंबर हो जाएगा, 70, ठीक है, 70 हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर में यदि बोले तो 70 हो जाएगा। उसी प्रकार अब पिता आ रहा, माता आ रहा, उसके इकलौते पुत्र आ रहे हैं, तो मॉम, है ना, फादर और सन तीनों आ रहा है, 3 आ रहा था, एवरेज 3 हो जाएगा, उसका दिया 27, ये 3 से गुना करें तो 81 हो जाएगा। तो मॉम प्लस फादर प्लस सन इक्वल टू 81। तो मॉम और फादर का दिया हुआ, मॉम फादर का दिया हुआ 70, तो 70 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो सनवा निकल जाएगा यहाँ पे 81 माइनस 70 इक्वल टू यहाँ निकल जाएगा 11 साल। तो जो पुत्र की आयु है वो 11 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो है बी इज द राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। चलो आगे देख रहे कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कितना ही बनाएंगे। 20 नंबर, 50 संख्याओं का औसत 38 है, 50 संख्याओं का औसत 38 है, ठीक है ना जी। 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 45 और इतना नकल, अच्छा, नामक दो संख्या को हटा दिया जाए, वाह, ये सब तो नेट से बनाए हैं, ऐसा बनाए कि नहीं, नेट से आप देखिए जाके, नेट से बनाया हुआ है ये सब क्वेश्चन। तो 50 संख्या का औसत कितना बोल कर रखा 38, इसको गुना कर दो सबसे पहले, तो 380 होता है, और 380 का आधा 3800 का क्या हो जाएगा 1900, तो 1900 हो जाएगा, ठीक है। इसका 380 19, ठीक है, 1900 हो जाएगा, गुना कर लिए। उसमें से बोल रहा है ये दोनों को निकाल दो, दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है 100 नंबर, ये 100 नंबर निकालना है इससे, तो दो संख्या निकल रहा है, देखो इससे कितना संख्या निकल रहा है, दो संख्या। अब बचा कितना 48 संख्या है हमारे पास, कितना संख्या 48 है, इसी का जो है हमें एवरेज बोला निकालेंगे। अब यहाँ पे जो है 100 माइनस करेंगे, क्योंकि वो दोनों संख्या 100 हट रहा है, तो हटाओ। अब बचा 1800, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, भागा दे दो 1800 बटे 48। आप इसको काट शीट के आंसर निकालो, ऑप्शन नंबर डी, देखो लड़की लगा के आई है 37.5 आंसर इसका राइट होगा, ठीक है। आप इसको निकाल के देखो, हो जाए, है ना, 37.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सेशन लेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये चैप्टर पूछ लिया ना, तुम लोग हलवा टाइट हो जाएगा, है ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस पूछ लिया क्वेश्चन, है ना, जो कि 10th में है ही नहीं, फिर भी पूछ ले रहा है। उन कहाँ पे है 10th में सब। एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई रेलगाड़ी अपने से दुगना लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लगता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो देखो क्या है, एक 90 ना, अच्छा, रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं है, तो माना कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो एक्स है ना जी, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई एक्स है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो क्या होगा, मतलब अपने रेलगाड़ी की लंबाई से दुगना है, तो रेलगाड़ी जो है एक्स है, तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगर कुल डिस्टेंस बोला जाए, तो कुल डिस्टेंस क्या होता है, दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो 3x जो है ये कुल डिस्टेंस हुआ। ट्रेन की लंबाई, अगर ट्रेन पार हो रही है तो उसकी लंबाई प्लस जो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों को काउंट करके जो है डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। जैसे पोल कोई आदमी को पार कर रहा है, तब जो है उसमें काउंट नहीं होता है,
लेकिन मैंने आदमी का डिस्टेंस वगैरह ये सब, लेकिन जो है प्लेटफॉर्म वगैरह में काउंट किया जाता है। और स्पीड क्या है? स्पीड है, स्पीड उस ट्रेन का क्या है जी? 90 किलोमीटर प्रति आवर है, 90 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन मीटर में निकालना है तो इसको हम चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो काटो इसको, तो 5, इसको अगर करेंगे तो ये 25 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि आंसर जो है यहाँ पे देख सकते हो सब मीटर में दिया हुआ, तो इतना निकल गया, भी निकल गया। तो ये दोनों दिया हुआ है, निकल गया। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम, तो टाइम भी दिया हुआ है कितना? 30 सेकंड। ये देखो 30 सेकंड, 36 सेकंड, ठीक है ना, 30 में 36 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बोला क्या है? तो सबसे पहले तो भाई फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है जी? क्या होता है? दूरी बराबर जो होता है v गुना t होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो दूरी क्या है? 3x है, दूरी 3x है, और v गुना t, v कितना है? 25 है, और t कितना है? 36 है। बस ये काटेंगे तो ये 12 हो गया। तो x का मान कितना हो गया? 25 गुना 12। लेकिन यही आंसर होगा? नहीं, हमें बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई आप बताइए सर। तो प्लेटफॉर्म देखो 2x है, तो हमें जो है 2x की मान निकालना है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x की जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा? इधर 2 है तो इधर जाके भागा हो जाएगा, तो इतना करेंगे, ये 12 करेंगे, इससे जो है काटेंगे 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 काटेंगे, ठीक है। काटो इससे जी 2 से, तो ये 6 बार में जाएगा। तो 25 गुना 6, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा? 25 गुना 6 300, 300 हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछ कर रखा है ना जी। तो फिर से देखिए, 90 मीटर को हम लोग चेंज किए, 25 आ गया, यहाँ पे x था और 2x है, ठीक है। तो अपने से दुगना लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना सेकंड लग दिया, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में क्या होगा? तो 300 आ रहा, 300 ऑप्शन में है ही नहीं। लेकिन एक बार हमको चेक करना पड़ेगा, कहीं काटा कुटी गलती तो नहीं कर दी, फिर चेक कर लो, हो सकता है गलती होगा। तो 90 दिया हुआ, 90 को यहाँ पे 18/5 से किए, तो इसको काटे हैं तो ये 5 बार 5 25 मीटर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं हमें, ये सही है। यहाँ पे डिस्टेंस जो 3x है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे करें v इक्वल टू क्या होता है? अच्छा, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो 25 गुना 36 सेकंड से गुना कर दिए, तो गुना कर दिए, और 3 से कट गया तो 12, 12 3 36, ये कट गया, ठीक है, इतना आ गया। तो इतना आने के बाद ये कितना हो रहा है? देखो तो ये 12 बार में जाएगा 250। नहीं, ये तो नहीं हो रहा है यहाँ से। इस क्वेश्चन को एक बार देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, इसमें आंसर ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, ऑप्शन डी भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें आंसर आ ही नहीं रहा है। कैसे ये पॉसिबल है? समझे? आंसर तो आना चाहिए था ना। तो आप लोग से बना ये क्वेश्चन? हाँ जी, आप लोग से ये क्वेश्चन बना होगा, देखिए तो, मैं तो आंसर ही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का। एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को बनाते हैं एक बार, है ना, और देखते हैं कि ये सही से हो रहा कि नहीं। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं बनाने का। क्वेश्चन में गलत का काहे हो रहा है भाई? तो कोशिश तो सही अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन गलत क्यों हो रहा है? एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है ना। इधर लिखते हैं, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई जो है x है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है जो 2x है, रहने दो पहले। टोटल डिस्टेंस है 3x, कोई दिक्कत नहीं, हमें लॉजिक है। v कितना है? 90 को हम अगर इसको 18/5 से गुना करते हैं, 5/18, ठीक है। तो काट छुट के ये जो है 25 आ जा रहा है ना, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। उसके बाद जो है टी भी दिया हुआ, सब तो दिया हुआ 36 सेकंड, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा था? और हम जानते हैं कि v इक्वल टू नहीं, v नहीं, आप d निकालो, d इक्वल टू होता है v गुना t। तो d की जगह में 3x, और v की जगह में कितना जी? v की जगह में 25 रखते हैं, और t की जगह में क्या लिखते हैं? 36 लिखते हैं, ठीक है। ये कटा पहले काट लो बाबू, उसके बाद करेंगे, ये हो जाएगा। अब x बार पर गुना कर लो, तो 12 बार में कितना? ये 300 हो जा रहा है। चलो, इसका आंसर 300, मैंने 300 अभी तक x का मान निकाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब बोला कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिए, हाँ जी, हो गया। अब बोला कि प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई बोले क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, सही है सही है। 2 गुना होगा, हम यहाँ भागा दे रहे थे, इसलिए 150 आंसर आ जाए, तो 600, ठीक है, 600 होगा, सही है। यहाँ पे हम जो है यहाँ तक ठीक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है गुना गड़बड़ हो जा रहा था, हम यहाँ भागा देते थे। अब भगा दे देंगे तो 150 आ जाएगा, 150 ऑप्शन में है ही नहीं,
और ऑप्शन डी भी है निर्धारित नहीं किया जा सकता है ले, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखो, रेलगाड़ी से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। एक व्यक्ति 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? रेलगाड़ी की गति क्या है? अब यहाँ पे आदमी पार कर रहा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 से विपरीत दिशा में जा रहा है, किस तरह से एक व्यक्ति को पार कर रहा था, बस यही जो रहेगा बस। और यहाँ पे क्या है? ये किलोमीटर घंटा पे है, और लेकिन ये सेकंड में है, गड़बड़ हो जाएगा बाबू। ऊपर में मीटर में है, एक यूनिट में कर लो, लास्ट में कन्वर्ट करना। भी कितना हो जाएगा? 3, और इसको हम करेंगे किससे? 5/18 से करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना? 5/6, ठीक है ना? याद रखिएगा 5/6 है। और टी जो है 10 सेकंड है, 10 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये निकल गया। सेम टू फॉर्मूला यूज करेंगे, वही वाला पार्ट, वही वाला कॉन्सेप्ट, वही वाला, है ना? क्या क्या निकालने बोला है हमको? रेलगाड़ी की गति क्या है? अच्छा अच्छा, रेलगाड़ी की गति क्या है? ये तो मनुष्य क्या, अच्छा ये इतना इतना दिशा में, विपरीत दिशा में जो है चलते हुए एक व्यक्ति, अच्छा ये व्यक्ति का है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति है, वो चल रहा है इधर और ट्रेन आ रहा है इधर। तो ट्रेन की स्पीड जो है वो हम नहीं जानते हैं, V1 है मान लो, है ना? और इसका जो स्पीड है वो V2 है मान लो। तो यहाँ पे V2 का मान दिया हुआ, इस आदमी दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है मरने के लिए, एक्सीडेंट होगा दोनों, ठीक है? तो मतलब अपोजिट में दोनों आ रहा है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं यही लॉजिक है। तो जो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या होगा, है ना जी? दोनों का जो है जब विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों का ऐड हो जाता है, तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। कितना दिया हुआ V1 V2? यहाँ पे 5/6 प्लस V1 मान लो, ठीक है? V1 V2 जो भी हो इसमें आप कर लो, है ना? ये आपका दिया हुआ है। अब जो है ठीक है, ये चाल निकालना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है? वही कॉन्सेप्ट कि D इक्वल टू V गुना T, है ना जी? वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो या फिर आप लगा सकते हैं कि V इक्वल टू D/T, ये भी ये फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा समय होता है। तो V का मान कितना है? 5/6 प्लस V1 करेंगे, और दूरी दूरी कितना दिया हुआ? दूरी दिया हुआ 240 मीटर, और टाइम दिया हुआ कितना जी? 10 सेकंड। तो ये कट गया, ठीक है? अब ये V1 इधर चला जाएगा, और ये 24 माइनस इधर आ जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक है? चलो इसको करो कैलकुलेशन, यही निकालना है, ये ट्रेन की स्पीड होगा। कैलकुलेशन करके बताओ क्या होगा? करो थोड़ा सा, यहाँ काटा कुटी बहुत समस्या है। उसके बाद फिर ये दिख रहा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। तो इसको जब आप कर लोगे तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, है ना? फिर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज किया जाए तो चेंज करो चेंज करो चेंज करो चेंज करो, इसको करो एलसीएम। तो 6×4 = 24, ठीक है? 24 रहने दो, और ये 6 दिन में 12, 12 और जो है 12 और इधर 2, 12 2 144, ठीक है? -5/6, यानी कि ये निकल जाएगा 139/5, ये 6 निकल जाएगा। ये निकला, ये मीटर पर सेकंड में निकला, लेकिन इसको आप निकालना पड़ेगा 139/6, इसको हम बदलेंगे तो अब जो है जो मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर में बदलना है, तो अब जो है 18/5 से हम करेंगे। इसको काटेंगे तो ये 3 बार में, और गुना करके देखिएगा अप्रोक्स में आपका ये आंसर आएगा, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ये वाला आप कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है ना? 83.4 हो जाएगा। अब जगह नहीं बचा है तो कहाँ लिखे हम, तो आप कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ओके? कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है? देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी लेंदी वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। सोच रहे हैं ड्रेसर वाला को, इसमें जगह की जरूरत है, ये बहुत बड़का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, ऊपर जगह है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, कुल संख्या से 12% अधिक है, ठीक है? एक कक्षा में लड़कों की संख्या, एक कक्षा में जो बॉयज है वो गर्ल्स से क्या है? गर्ल्स से अधिक है ना? गर्ल्स के कुल संख्या मतलब फिर बॉय प्लस गर्ल्स है, इसका संख्या से कितना अधिक है जी? 12%। बस यही है लॉजिक, बन गया आपका क्वेश्चन, यही है लॉजिक, है ना? कुल से इतना है, यही है लॉजिक कि कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल संख्या से के 12%, ये करेंगे। तो बी मतलब बॉय और जी मतलब गर्ल, तो यहाँ पे क्या करेंगे?
बी प्लस जी, ठीक है। इसको करेंगे, इसको तोड़ो तो 12% को तोड़ो तो 12/100 करें तो कहने 0.12 हो जाएगा, और इसको करेंगे क्या हो जाएगा, 0.12 हो जाएगा, है ना जी। तो अब इसको कैलकुलेशन करो, जी प्लस, है ना, 0.12 प्लस 0.12 ठीक है। अब यहाँ पे जी और इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, और ये दोनों को जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर घटेगा तो 0.12, क्या करेंगे जी, 0.88, 0.88 बी हो जाएगा, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.12 जी हो जाएगा। अब किसका बोला है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो बी को इधर रहने दो, बी इधर रहने दो, और जी को इधर जाके नीचे कर दो, है ना, जी को नीचे कर दिए, ठीक है। और इधर जो है 1.22 रहने, और 22 नहीं, 1.12 होगा, और नीचे 0.88, ये कटा तो मैंने पॉइंट हटा दो, तो ये 112 और ये 88 काटो, अब 11 से काटो तो देखो जाएगा, नहीं नहीं, 8 से काटेंगे तो 11, और 8 से काटेंगे तो 14, तो 14:11, 14:11, ऑप्शन नंबर बी 14:11 हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। बस छोटा सा ये यहाँ था, और इसे में पूरा खेला टिका हुआ था, ठीक है। चलो आगे देखो क्या है, यदि ए की आय बी से 50% कम है तो बी की आय ए से आय कितना होगा। तो मान लेते हैं, इसमें पैसा पाती की बात कर रहा है, तो ए की मान लेते हैं आय, बी की आय से 50% कम है, तो पहले बी मानना पड़ेगा, तो बी की आय मानते हैं हम 100 रुपया है, बी की आय 100 रुपया है, तो ए की आय क्या होगा, उससे आधा है, 50% है, तो मैंने 50 रुपया होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी की आय से प्रतिशत निकालने बोला, तो बी की आय से, बी की आय ए से अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज जो है, परसेंटेज जो भी निकलेगा यहाँ पे, यहाँ क्या लेके जाएगा, बी की आय से, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 50 होगा, और ए की आय से बोला, ए की आय से तो नीचे 50 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, तो ये 100% ही इसका आंसर हो जाएगा, 100%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से ये लाभ हानि के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। आप अगर यहाँ पे नहीं समझ में आए तो देखिए, जो भी परसेंटेज इंक्रीज वगैरह हो रहा है, तो देखो बी के पास ज्यादा था, ए के पास कम है, तो यहाँ पे आप 100 से -50 करोगे तो ये 50 बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 50 लिखे, और ए से बोल रहा है तो यहाँ 50 नीचे कर दिए, क्योंकि ए से कितना प्रतिशत बोल रहा है तो ए से भागा दे दिए, और 100 परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, इसीलिए आंसर आ गया, ठीक है, 100, ठीक। अब ये क्वेश्चन जो है लॉजिकल टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो अगर बोलेगा तीसरे अनुपात, अरे यार, तीसरे अनुपात है ना, तीसरे अनुपात बोलेगा, तीसरे अनुपात, अनुपात, तो इसमें क्या होता है बाबू, तीसरे अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, इसका समझ लो, ए बटा बी, और इसी बी को ऊपर लिखेंगे, बी बटा एक्स, ऐसा करेंगे नया। तो इसमें अगर एक्स जो होता है यही होता है तीसरे अनुपात, ये जो एक्स है यही तीसरे अनुपात होता है, तो एक्स को हम लिखेंगे तो ये उधर जाएगा, है ना, नीचे चलाएगा, तो बी स्क्वायर बटा ए, यही एक्स जो है ये तीसरे अनुपात है ना, 1 2 तीसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात है, ठीक है। तो इस प्रकार जो इस प्रकार निकलेगा। और दूसरा क्या है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है देख लो, तो मध्य अनुपात को हम लोग जो है, मैंने मध्य अनुपात आप सूचित करो ना, मध्य अनुपात, इसको आप क्या करो, इसको मान लो y है, ठीक है ना, इसको y है, ठीक है ना। तो इसमें मध्य अनुपात जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अल्फा गुना बीटा होता है, रूट अंडर अल्फा गुना बीटा होता है, क्योंकि ए गुना बी भी ले सकते हैं, एक्स गुना वाई भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चले, ठीक है। अब यहाँ पूरा है कि तीसरे अनुपात और मध्य अनुपात के अनुपात निकालो, लो अनुपात का अनुपात निकालो, तो एक्स बटा वाई यहाँ पे निकालने बोला, तो निकाल लो भाई, निकाल लो। तो बी, देखो इस केस में ये जो है ए है, और ये जो है बी है, ठीक है, और इसमें क्या है, अल्फा है, और ये जो है बीटा है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। अब देखो क्या है, बी स्क्वायर कितना है जी, बी 12 है, देखो यहाँ पे बी नहीं 30 है, 30 है, तो 30 गुना 30 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, और बटे में क्या हो जाएगा जी, बटे में 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे बटे करेंगे, क्या है, रूट अंडर 9 गुना 25, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, 30 30 चलो रहने दो,
30 गुना 30 रहने देते हैं और नीचे में 12 करते हैं और ऊपर में 1 चल जाता है। यहाँ पे जो इससे रूट से निकलेगा तो ये 3 और ये 5 हो जाएगा। काटो, ये 3, ये इतना बार में हो गया और ये जो है 6 बार में गया, ठीक है, 6 बार में गया, ठीक है ना। और ये जो है 2 बार में गया, ये 5 बार में, यानी कि 5:1 जो है इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में जो है आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है। तो अगर आता है तो आप ये सब क्वेश्चन करके थोड़ा सा रखिए। ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो ये फॉर्मूला वगैरह आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आसान है। अभाज्य संख्या बोल रहा है 5, तो 2 होगा एगो, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा। 1 2 3 4 5, इसको जोड़ के इससे क्या निकालने बोला, एवरेज। और 5 से आप भगा दे दो, है ना, यही होता है एवरेज। तो जोड़ो जी, 11 11, इधर 10 हुआ, 10 11 21 21 22 23 28, है ना, 28/5, इससे काटो तो 5 5 25 और 3 6 बार में। टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी, ठीक है। डी क्वेश्चन आंसर राइट है। ये देखो, ये क्वेश्चन इजी वाला है ना। इसको स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसको आप स्क्वायर कर सकते हैं 0.5, है ना, इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं, फिर इसका बड़ा स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो उसमें फॉर्मूला आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला। तो इसी को तोड़ेंगे, अब लिखेंगे नहीं, इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या ले सकते हैं, ए नहीं भाई, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ये एगो हो गया, तोड़ दे रहे ऊपर वाला, और फिर इसमें तोड़ेंगे, एक बार प्लस में टूटेगा, ठीक है ना। स्क्वायर क्या स्क्वायर कर रहे हैं, तो 0.5 का स्क्वायर जो भी हो प्लस 0.4 का स्क्वायर बटा नीचे में 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ये टर्म पूरा कट गया, तो ये बचा। फिर वही वाला टर्म बचा, तो फिर लिखेंगे 0.5 माइनस 0.4, है ना, इसको फिर से रिपीट कर देंगे वही फॉर्मूला में, 0.5 प्लस 0.4। तो इसको जब घटाएंगे तो 0.1 आएगा, कोई मतलब नहीं, है ना। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जी, 0.1 आएगा, सर मतलब है जी। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9, है ना। तो 2 को 0 हो रहा था, 0.09 आंसर होगा, यस या नो, 0.0 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिएगा, ऊपर नीचे होगा तो ये बना ही लीजिएगा, बी होगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। आसान क्वेश्चन था, हो जाएगा। चलो आगे देखो, बोल रहा है द एलसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशन, पी और क्यू का अगर एक्सप्रेशन लेंगे तो कितना होगा, 1 है। नहीं नहीं, यहाँ पे एलसीएफ नहीं बोला है बाबू, यहाँ पे दूसरा कुछ बोला है। एलसीएम यदि पी क्यू का इतना है, एचसीएफ यदि 1 है, तो एलसीएम क्या होगा, पी गुना गु। बाप रे बाप, ये तो एकदम आसान है रे। चलो डी हो जाएगा, है ना। देखो जाके क्वेश्चन आसान दिया है, ये वाला क्वेश्चन इसे पढ़ाया हुआ है एलसीएम, बाबू ये सब देख लेना, है ना, ये सब एलसीएम बताया हुआ है। देखो एक तो यहाँ पे आपका ए तो निकले भी करेगा, एक्स प्लस 2 जो है स्क्वायर निकल भी करेगा, और ये एक्स माइनस 2 जो निकल भी करेगा, अब इसकी रही बारी, है ना। तो इसको निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो मतलब यहां तक तो देखो ऑप्शन में कट जा रहा है बाबू, ऑप्शन में ही कट जा रहा है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं तो ये कट गया, है ना। इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस में ये कट गया, इसमें नहीं कट गया, तो ये आंसर ए, इसको निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, है ना, इसको निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा। टेक्नोलॉजी है ना जी, तो टेक्नोलॉजी यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी यूज हुआ। अगर इसका भी निकालना चाहिए तो फॉर्मूला याद है ना, माइनस माइनस, ये 12 है तो क्या करेंगे, 6 गुना 2 करेंगे, है ना जी। तो एक 6 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। देखो यहाँ माइनस है तो क्या होता है, माइनस माइनस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू, इसमें प्लस हो जाएगा और इसमें जो है माइनस हो जाएगा। और इसका यदि कोफिशिएंट निकालना तो x माइनस 6 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो एक देखो 6 है तो देखो यहाँ पे 6 भी निकल गया, एकदम टेक्नोलॉजी यार, है ना यार। ये इसमें कॉमन है इसलिए कॉमन रहेगा, बिल्कुल सही है, डी नंबर। चलो ऐसा दिमाग लगा के मारना है, इसमें भी टेक्नोलॉजी है। हम तो नहीं सोचे थे ये सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछ ले रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम कराए हैं। तो क्या है इसमें बोल रहा है कि एचसीएफ निकालो, जो दोनों कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा।
तो एगो लिखते हैं, इसका पहले देखते हैं, ठीक है। इसका देखो बाबू क्या है, 2, वही वाला फॉर्मूला x माइनस वाई, और एक बार हो जाएगा x प्लस वाई। बस ये एक का निकल गया। अब हम इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो ए क्यूब बी क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है, तो यही आंसर होगा। एच बोला है, ऐसे बोलने से जो कॉमन टर्म होता है वही होता है, तो ये इसमें बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेक्नोलॉजी है, ये सब तो हाथ का मेल है जी, है ना जी। चलो आगे, अनुपात में क्वेश्चन ना, हाँ ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक है, हो जाएगा आसान क्वेश्चन, देख के लग रहा है। दो संख्याओं में, दो संख्या का माना एक्स बटा वाई आपको देकर रखा है, टेक्नोलॉजी या इतना, ठीक है, ये देकर रखा है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा बोल रहा है प्रत्येक में 10 बढ़ा देते हैं। चलो टेक्नोलॉजी या प्रत्येक में 10 बढ़ाता है, यानी एक्स प्लस 10 बटा वाई प्लस 10, तब क्या हो जाता है जी, तब 5/7 हो जाता। अब इसको बोलेंगे सॉल्व करेंगे तो बहुत समस्या है सॉल्व करने में। ऑप्शन देखो, आंसर लगाओ। तो देखो ऐसा कोई वैल्यू रखो तो 3 5 आ जाए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो ये 3 आ जा रहा है, और यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 आ जा रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन इधर सेटिस्फाई करता है क्या, तो देखो यहाँ 3 रखो तो इधर कितना हो जाएगा जी, 13 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा जी, अगर 5 रखे तो 15 हो जाएगा। लेकिन बाबू उधर 5/7 है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो दूसरा रखेंगे, 12 और 20 को रखेंगे। तो देखो इधर 12 रखो और इधर जो है 20 रखो, ठीक है ना। तो कट रहा, देखो तो 5 से काटो, तो 5 से नहीं नहीं 3 से काटो, 3 से काटो, तो इसमें तो नहीं हो रहा, जा रहा है, चलो इसमें नहीं मैच कर रहा है। इसमें देखो, इसको रखो तो 15 5 को, तो इधर 15 रखो और इधर 5 रखो, काटो तो देखो ये 3 बार में, ये 5 बार में, मतलब 3/5 इसमें आ रहा है। इसमें रख के देखते हैं, 15 है एक्स का मान, तो एक्स का मान यहाँ 15 रखेंगे, पहले 15 रखो, और यहाँ पे वाई का मान कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। देखो तो आ रहा है कि नहीं, 7/5, तो 15 और ये 25 हो जाएगा, सही है, और ये 35 हो जाएगा। 5 से काटो तो ये 5 हो जा रहा है, 5 से काटो ये 7 हो जा रहा है। यस, मिल गया हमें ये जवाब, ये जवाब, वरना इसको सॉल्व करना पड़ता, और सॉल्व करने के लिए शंभू के पास जगह नहीं है, इसलिए शंभू कुमार देवर आपको सॉल्व नहीं, ऑप्शन हिट मेथड, ट्रायल एंड हिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार ट्रायल एंड मेथड जो बराबर होता है ना, उसको बराबर करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो टेक्नोलॉजी आगे देखो, खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही पूछ रहा है, खाली द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चन उठा लिया पूरा। यदि एक संख्या को इसके आधे के वर्ग से, अच्छा एक संख्या है, इसके आधे के वर्ग से घटाया जाए, अच्छा उसी संख्या से फिर घटा देगा, अच्छा ठीक है, घटा देगा, तो परिणामी कितना देगा, 48। बस, तो इस संख्या के वर्गमूल निकालने बोल रहा है, मतलब इस संख्या जो है ऐसे निकालना पड़ेगा, ये वाला हमको निकालना है, रूट अंडर एक्स निकालना है। पहले निकाल लेते हैं भाई टेक्नोलॉजी, तो रूट अंडर एक्स निकालते हैं, तो देख लेते हैं टेक्नोलॉजी, तो मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, टेक्नोलॉजी यहाँ देखते हैं क्या होगा, क्या जी, एक्स क्यूब, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x डायरेक्ट करेंगे और 4 घर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 32, यहाँ पे 4 4 16, 16 3 39, इतना हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन जाएगा। आप चाहो तो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, और नहीं चाहते हो तो ना मर्जी, है ना जी। 192 है ये, 192 है, ठीक है। तो इतना गुना भागा कौन करने जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करें, शॉर्टकट ऑप्शन से बराबर कर दे के 152 आ जाए, कौन सा वैल्यू डालें, तो वर्गमूल। तो पहले छोटा वाला देखते हैं, छोटा वाला शब्द देखते हैं, छोटा वाला कौन है, 4। तो 4 अगर यहाँ पे रहता बाबू, 4 यहाँ पे रहता, तो 4 अगर वर्गमूल रहता है, ये वर्गमूल रहता है, ये तो 16 होता है, 4 4 16, तो 16, तो सबसे छोटा वैल्यू 16 डाल के देखते हैं, तो 16 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 256। फिर यहाँ पे देखो 4x को करेंगे, 4x, तो 4 गुना 16 करो, 256 और माइनस जो है 64, अभी करेंगे तो 192 आ जाएगा। अरे ये जो है सॉल्यूशन करने सिखाए, द्विघात समीकरण है, खुद जाके सॉल्व कर लो भाई, ठीक है, आराम से आ जाएगा। उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल देना, यहाँ से निकलेगा 16, और फिर आप जो कर लेना अपना वो हो जाएगा, अपना वर्गमूल से आप कर लेना, निकाल लेना, शॉर्टकट ट्रिक बताया हुआ। कितना से गुना करेंगे जी, 192 आ जाए जैसे है, 16 20, 16 20 से गुना करने आ जाएगा, हाँ 16 गुना 20 से आ जाएगा, देखो तो 16 और गुना 20 करो तो 16 गुना 20, ये 16 दिन 32 नहीं, 16 गुना 20 से नहीं आ रहा है,
16 20 कितना आ जा रहा है, देखो तो 160। अच्छा 320 आ जा, ज्यादा आ जा रहा है, यानी 16 गुना 12 से आ रहा है, देखो तो 16 गुना 12, ये जो है 2, हाँ हाँ ये हो जा रहा है 16 गुना 12। देखो हम ट्रिक भी बता देते हैं। ये क्वेश्चन निकला, देखो इक्वेशन का ट्रिक देखो, ये इस प्रकार निकला, ये इस प्रकार निकला, माइनस करेंगे, ये जो है 152 है, ये इक्वल टू जो भी है 0 है। देखो इसको ऐसा तोड़ेंगे तो जोड़ने घटाने से जो इतना आ जाए, तो इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू बता, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 16 गुना 12 बार में टूटेगा, ठीक है ना। देखो घटाने जोड़ने से 4 आ जा रहा डिफरेंस, और गुना करने से 192 आ जाएगा। तो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है तो पहले क्या हो जाएगा, पहले टेक्नोलॉजी प्लस होगा, प्लस 16 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 12, 12 12 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 12, तो ये दोनों हो रहा है, तो दोनों का रूट अंडर, तो इसका तो रूट अंडर लिखने का नहीं, 16 का निकलेगा, तो 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, अगर आपको ऐसे शॉर्ट नहीं समझ में आ रहा तो। अब उनका ट्रिक क्या था पता ही नहीं है सर, तो एक दिन पढ़ने से ट्रिक पता चलेगा, बोलो, है ना जी। दो संख्याओं का योग, ठीक है, 37 है, एक्स प्लस वाई का जो है योग 37 है, कोई समस्या नहीं सर। और इनका गुणनफल, वाह ट्रिक यूज करेंगे टेक्नोलॉजी है, और गुणनफल एक्स वाई कितना है जी, 342, बस ऑप्शन उठाएंगे और यहाँ पुट करते चेक करते हैं, चेक करते जाएंगे। तो ये दोनों जोड़ो, तो ये दोनों को जोड़े 37 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ने से 37 आ जा रहा है जी, गुना करने से जैसे इतना आ जाए तो गुना कर ही लेते हैं, चलो एक बार तो गुना कर ही लेते हैं, कितना आ जाएगा तो यही वाला ऑप्शन मार देंगे। कितना जगह जी 72, ठीक है, 2 7 आ गया, एक तो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ 7 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 8 और 7 8 7 कितना जी 80, 80 यस, हाथ में रहेगा 8, 8 और 8 88, 8 8 16, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 19 लिख देते हैं, 19 देखते हैं मिल रहा कि नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा जी, कहाँ उल्टा पुल्टा कर दें क्या, अरे अरे बढ़िया से करो, बढ़िया से करो जी, टेक्नोलॉजी है। अरे ऐसा गुना मेरे से नहीं होता, मेरे से ऐसे ठीक है भाई, ऐसे ठीक है भाई, ऐसे ठीक है, चलो ऐसे गुना करेंगे। ये 72 का 2 हाथ में रहेगा 7, है ना, इसको इससे गुना, इसको इससे जो ना 17 2 19, है ना, 17 2 19 कितना आ रहा है, देखो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है क्या जी। अब हमसे नहीं हो रहा जी, थक जा रहे हैं, है ना, अब जो है थका थकी जैसे मैटर हो जा रहा है, ठीक है, अब और ना हो, तो ठीक है दोनों को गुना कर लेना तो 142 आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, ठीक है, गुना करने से उतना ही आ रहा है, दोनों को गुना करने से 342 से आ रहा है, ठीक है, कर लीजिएगा ऐसे। 72 7 रहेगा हाथ में, और इसके बाद इसको इससे गुना करो तो 8 और 9, 8 9 17, 17 और 7 है ना 24, 24 के 4 हाथ में रहेगा 2, हाथ में दूरा, और एक 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 और 2 3, 342, ठीक है। चलो ये क्या है रे बाबू, श्रृंखला में चौथा पद निकालो, फोर्थ टर्म, अच्छा फोर्थ टर्म निकालने बोला है, फोर्थ टर्म, तो T4 मतलब निकाल देंगे बस हो जाएगा, इतना आसान, 4 प्लस 2/5 यानी 12, 2/5 यानी कि 14/5 है क्या, हाँ जी है 14/5, ठीक है, इसमें T4 निकालने बोला टर्म तो निकल जाएगा, इसी इक्वेशन से टर्म निकल जाएगा, ठीक है। चलो nth टर्म दिया हुआ, मैंने Tn का मान दिया हुआ था, ठीक है, अनंत से बोल रहा है, ये क्वेश्चन में फंसेगा, ये नहीं पढ़ाए हम, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पूछ लिया है, ज्योमेट्री इन्फिनिटी केस में इसमें दो फॉर्मूला होता है, सम बोला है इन्फिनिटी सीरीज का, इन्फिनिटी सीरीज का सीरीज बोला है, और ये सीरीज जो है देखिए एकदम लग रहा है, हाँ 6 6 36 पक्का उसी सीरीज में है, अर्थमेटिक है में है, उसमें है, तो एस जो बराबर हो जाता है इसमें एक कंडीशन में ए, है ना जी, इसमें जो हो जाता है, अरे नहीं ये नहीं होता है, दो फॉर्मूला इसका होता है, तो एस इक्वल टू हो जाता है ए 1/r होता है, ठीक है, इसमें दो कंडीशन होता है, टेक्नोलॉजी 1 माइनस आर हो जाता है, एक कंडीशन होता है, ये इन्फिनिटी सीरीज के लिए ये होता है, क्योंकि इन्फिनिटी सीरीज में एन का पता नहीं है, और जहां पे एन का पता रहता है वहां पे बाबू एस एन का फॉर्मूला देख लो, एस एन का, जहां एन पता रहता है वहां बड़ी मुश्किल है ना, अरे दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा है हमको लग रहा है ना, तो आर माइनस एन 1 और ऊपर से यहाँ नीचे हो जाएगा आर माइनस 1, ये फॉर्मूला दोनों याद कर दो, ये एन सीरीज के लिए है, कोई nth टर्म के लिए, ये कौन सा है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, याद कर लीजिएगा, और ये जो है इन्फिनाइट सीरीज के लिए है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा देखिए, समझिए मगर प्यार से,
यहाँ पे देखिए हम अभी बोले कि एस इक्वल टू क्या होगा जी, ए बटा आर माइनस वन, यही ना? नहीं, वन माइनस आर होगा, ठीक है, वन माइनस आर होगा। एस इक्वल टू ए बटा वन माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए ए का मान देकर रखा है, ए का मान कितना है जी, 5, और आर का मान निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर होता क्या है, ए टू बटा ए वन। तो ए टू कितना है, ए टू है 5 बटा 6 और बटा है ये 5, तो 5 5 कट गया, तो इसका जो है 1 बटा 6 हो जाएगा। आर का मान 1 बटा 6 अब डालेंगे, तो ये 5 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा 6, ठीक। एलसीएम लेंगे तो लेते हैं एलसीएम, 5 बटा ये 6 जाएगा, फिर 5 बटा 6 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो 5 से गुना हो जाएगा 6 बटा 5, 5 5 कटा, तो आंसर जो हो गया वो 6 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6, ठीक है। लेकिन वो वाला अगर फॉर्मूला पूछ ले एस एन वाला, तो ये वाला बड़ी डेंजर है जी, ये वाला मॉडुलस आर एन माइनस वन और आर माइनस वन, है ना, ये मॉडुलस वाला फॉर्मूला, ठीक। चलो आगे देखो, फिर से आदमी व्यक्ति खत्म ही नहीं हो रहा है लोग का, है ये लोग खत्म ही नहीं हो रहा जी, ये तो परेशान करके रखा है ना जी। कितने दिन थे वही बाबू, देखो देखते इस फॉर्मूला से बनता है कि नहीं, M1 D1 W1 M2 D2 W2, 15 व्यक्ति है तो 15 करेंगे, दिन है 35 35 करेंगे, और यहाँ पे 1 यूनिट काम है मानते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं, इसमें भी 1 ही यूनिट काम होगा, सेम काम हो रहा मैंने 1 ही यूनिट काम होगा। यहाँ पे व्यक्ति 21 है, अच्छा दिन पता नहीं है, दिन निकालना है, यहाँ पे 1 यूनिट, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो D2 निकल जाएगा यहाँ से, 15 गुना 35 बटे 21, देखो भाई आंसर आ जाना, दिमाग नहीं चाटना फिर, ठीक है। 7 से काटो तो 3, 7 से काटो तो 5, इससे काटो, आ गया आ गया आ गया, 5 बार में 5 5 25, वाह 25 आ गया। चलो एक फॉर्मूला लग गया, 25 आंसर बिल्कुल सही आ गया, तो सही वरना गया, है ना। तो इस प्रकार देखो क्वेश्चन 2 बार यूज हो गया, एक फॉर्मूला से 2 क्वेश्चन, है ना जी। तो ये सब क्वेश्चन देख के जीएनएम वाले घर में करके जाना, आ गया तो फिर इस दिमाग का यूज करना वहां पे, ठीक है, ओके। नहीं तो बोलना सर आप तो ये नहीं पढ़ाए हैं, तो ये टेस्ट बता रहे हैं तो पढ़ाई हुआ एक्चुअली, ठीक है ना जी। तो देख रहे हैं वीडियो पॉज तो नहीं हो गया भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, पॉज हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा, कभी कभी रुक जाता है। 37 नंबर क्या है, ए बी से दुगुना तेज है, ठीक है, बी सी से तिगुना तेज है, बाप रे। पहले इसको बना लेते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये तीनों को हम लोग पहले देख लेते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है जी। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो क्या है, गौर से देख लो थोड़ा सा, ए बी से तिगुना तेज है और बी सी से तिगुना तेज है ना, ठीक है, तिगुना तेज, तो मानते हैं इसको एक एक्स मानते हैं। तो बोल रहा है ए बी से दुगुना तेज है और बी सी से तिगुना तेज है, तो सी से तिगुना तेज है बी, और ए जो है इससे दुगुना तेज है, तो इसका 6x हो जाएगा, समझे। सी का माने बी जो है सी से 3 गुना है, और ए जो है वो बी का दुगुना है, ऐसा हो गया। अब हो रहा है कि सी द्वारा मतलब 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, है ना। तो सी जो है एक्स, एक्स जो है सी है वो 90 मिनट में किसी काम को करता है, 90 मिनट, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, ठीक है, तो करता है। तो भाई साहब आप बताओ कि यात्रा ए का बता रहा, तो ए 6 है, तो 6x के द्वारा कितना होगा, 6x इक्वल टू 90 मिनट हो जाएगा। तो जो x हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 बटा 6 काटेंगे तो 15 बार में, तो 15 मिनट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 मिनट हो जाएगा, हाँ जी 15 मिनट, ठीक है। एक एक नियम से, टाइम वर्क से क्वेश्चन पूछ रहा खाली, बाप रे, ये भी क्वेश्चन पूरा है जी, ये भी पूरा मगजमारी कर रहा है आज, पूरा क्वेश्चन दे दिया है, देख रहे हैं स्पीड टाइम वर्क से। खाली ट्रेन ही चल रहा है ना, लंबा लंबा ट्रेन चल रहा है क्या बताए, इतना ट्रेन चलाया ना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब दे दिया, माथा खराब हो जाता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती 240 मीटर लंबी ट्रेन, है ना, दूसरी ट्रेन इतना की गति से विपरीत दिशा, चलो विपरीत दिशा दे तो अच्छा है,
रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा अभी बताएं कि रिलेटिव जो वेलोसिटी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 60 प्लस जो है 48 कितना हो जाएगा, 308 किलोमीटर प्रति आवर। बाद में चेंज करेंगे, ये तो निकल गया। दूसरा, ट्रेन की लंबाई कितना है सर, है ना, दौड़ती हुई एक इतनी लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी इतना है ना, तो दोनों आपस में एक ही दिशा में आ रही है, और दौड़ती हुई दूसरी रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, एक का है 240 और दूसरे का क्या है जी 270, तो ये दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम बोले थे कुल डिस्टेंस दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, दोनों ट्रेन की, तो 510 हो जा रहा है, क्या जी मीटर में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बाबू, मीटर में है। और कुछ है तो समय बोला है, टाइम निकाल लेंगे, तो ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, और टाइम सेकंड में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 308 को हम चेंज करते हैं, तो चेंज करो जी, 5/18 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, है ना जी, नहीं मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। काटो तो इसको जी, 6 बार में से काटो, 6 से ये कितना हो जाएगा, 6 बार में ये 3 बार में जाएगा, और ये 6 बार में नहीं जा रहा जी, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ना ना नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा बाबू, नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, 3 से जा रहा है, देखो तो 30, 8 नहीं जा रहा, रहने दो बाबू, जो है रहने दो, जो है रहने दो, उतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें जितना है रहने दो, बाद में काटेंगे। हम डायरेक्ट करो, 308 60 हो रहा ना जी, किलोमीटर 308 गुना 5/18 ही रहने दो, जब कठिन ही रहा तो रहने दो, क्या कर सकते हैं, 2 से कटेगा, बाद में कटेंगे, छोड़ो। तो फॉर्मूला क्या है, टाइम निकालना मिल रहा था, टाइम बराबर क्या होता है जी, वही वाला डिस्टेंस बटा भी हो जाएगा, अब वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। डिस्टेंस कितना है 510, और इसका जो है ये कितना है 308 और गुना 5/18, 5/18 है ना, ऊपर करो तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, 510/308, ऊपर करो ना जी इसको, 18/5, ठीक है, करो काटो तो इसको, देखो तो। हाँ, ये जीरो रहता तो मान लो 5 बार में कटता है, ये काटो तो इधर 2 बार में जाता, ठीक है, और ये 2 कटता तो 154 बार में कटता, है ना, ठीक है, 154 बार में करता, 154, ठीक है, 200 कट गया 154, अब 51 है। अब यहाँ पे तो बड़े लॉजिक वाला है, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन है, काटिए इसको, बहुत बड़ा है इसमें, 51 और 18 और बटा 154, कट रहा तो आंसर आएगा, नहीं कट रहा तो कैसे आंसर आएगा, अगर कट रहा है तो आंसर आएगा, नहीं कट रहा तो नहीं आएगा आंसर। देखो तो काट छूट के आंसर आ रहा है, या फिर पॉइंट में दे रहा तो और झमेला है, समझ रहे हैं ना। हम उस समय काटे तो मेरा आ गया था 17, इसका आंसर आ रहा था, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन माथा हैंग हो जाता है, देखो देखने तो पहले, है ना, कितना है जी 60 किलोमीटर प्रति रफ्तार की दौड़ से, ठीक है, दौड़ती है 240 मीटर, 240 तो जोड़ो तो 510 हो रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेन का विपरीत दिशा में जुड़ गया है, स्पीड विपरीत है तो दोनों जुड़ जाएगा। अरे 300 लिख दिए हैं बाबू, 108 है, अरे भाई 108 है बाबू, ये देखो 60 और 48, इसीलिए तो गड़बड़ हो जा रहा है, 108 है, दिख रहा है, यहाँ पे 308 कर दिए हैं 308 होगा ही नहीं, सही तो है 100 होगा, 100 करो बाबू, इसीलिए तो नहीं कट रहा था आपसे, चलो सबको 100 करो, फिर से काटते हैं यहाँ से, इसको 100 करते हैं, यहाँ से काटते हैं, ठीक है ना, चलो काटते हैं यहाँ से, है ना, इधर लिखते हैं, ओके, रुको फिर से इसको काटते हैं, ये काटने में गड़बड़ कर दिया भाई, लो कितना लाइन तो भूले गए, नहीं हो जाएगा, हमको याद है, कितना था जी काटने में, कितना था, कितना था 510/108, है ना, गुना था, ऊपर में क्या था 18 और नीचे था 5, इससे काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में जो है ये 54 बार में जाएगा, ठीक है 54 हो रहा, अब ठीक है, ये 18×3 = 54 और ये 17, ये देखो आ गया 17, ठीक है 17 हो जाए, है ना, करके देखे ना, वही लॉजिक, सिंपल सा लॉजिक है, अभी भी कर लोगे, ये दोनों को जोड़ देना और ये दोनों को जोड़ देना, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो देखो, टोटल डिस्टेंस होगा वो 510 मीटर होगा, और जो एवरेज जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 108 किलोमीटर होगा, लेकिन इसको जो है आप 5/18 से कर देना,
ये देखो 6 बार में चला जा रहा है, देखो 18 × 5 = 18 × 6 = 108 है ना। तो ये जो है 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब हो जाएगा, अब टाइम निकल जाएगा आराम से, देखो कुछ नहीं करना है। ये टाइम क्या हो जाएगा, डी 510/जो है 30 हो जाएगा। ये कटा, ये देखो 17, एकदम हालू तरीका से निकल गया क्वेश्चन, है ना। लॉजिक तो थोड़ा समझ लिए होंगे। फिर से, चलो फिर से तो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तैरती है ना। तो बोर्ड से है, तो मैन जब जा रहा है तो बोर्ड जा रहा है, तो बोर्ड में कितना जा रहा है बाबू, 6 किलोमीटर। चलो 1 किलोमीटर में है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर आवर में जा रहा है। और वाटर जो है, जल धारा जो है, वाटर स्ट्रीम करंट जो है, वाटर जो है करंट, वो क्या है, वो है 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं, तो दिया है। अब यहाँ पे हम खुद से ही निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो भी डाउन अप स्ट्रीम निकालो। अप स्ट्रीम में क्या करना पड़ेगा, भी अप स्ट्रीम में हम दोनों को घटाते हैं, तो दोनों घटाएंगे तो 4 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, एक दूसरे के विरुद्ध जब जाएगा। और भी डाउन स्ट्रीम जब होगा तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो दोनों जुड़ेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति आवर। ये सब हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो ये बेसिक रहता है, ये हमें हर बार निकालना पड़ता है जब ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो अब क्वेश्चन के लॉजिक को समझते हैं। यहां से क्वेश्चन, उतनी ही दूरी तय करने में, मतलब D1 = D2 है। ठीक है, ये बोला, जो भी है डिस्टेंस भी दिया हुआ बराबर, उतना ही दूरी तय करने के लिए उसे धारा के साथ चलने की अपेक्षा विपरीत चलने में उसे 3 घंटे अधिक लगता है। ओ भाई, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, सिंपल से टाइम का जो डिफरेंस हो जाएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा, टी टी जो होगा वो देख लो, जो टी होगा, टी अप डायरेक्शन, टी जो है अप डायरेक्शन में होगा, वो देख लीजिए क्या है ना। टी जो होगा वो अप डायरेक्शन में क्या होगा और डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोल रहा है कि टी अप ज्यादा होता है या कम होता है, जो भी हो, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कोई लॉजिक है क्वेश्चन। इट टेक्स 3 आवर्स मोर, अच्छा ज्यादा टाइम लेता है, इन अप स्ट्रीम देन डाउन स्ट्रीम। अच्छा, अप स्ट्रीम जाने में ये 3 घंटा ज्यादा लेता है, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। टाइम अप माइनस टाइम डाउन, ये क्या हो जाएगा, टाइम अप माइनस टाइम डाउन क्या हो जाएगा, 3 घंटा ले लेगा, ये जो है ले लेगा। और टाइम बराबर क्या होता है, डी बता, दोनों का डिस्टेंस है, मैं डी बटा भी, भी अप स्ट्रीम माइनस डी, तो दूरी निकल जाएगा यहां से, भी डाउन स्ट्रीम = 3। ये आपको निकालना है और आंसर आपको प्राप्त करना है। तो ये घर में कर लोगे आप, या करके दिखाना पड़ेगा, वैल्यू डालना पड़ेगा और कुछ नहीं, हो जाएगा, आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार जो है, बड़ा वाला को इधर लिखेंगे, ये डाउन वाला इधर चला गया ना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो D/4 माइनस D/8 एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये दोनों को एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बार में जाएगा, 2D जाएगा। ठीक है ना, ये जो है D हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये घट के D/8 = 3, आसान, तो ये गुना हो जाएगा, हो गया 24 हो गया आंसर, 24। तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, 40 नंबर देखो। एक खाली रेलगाड़ी से पूछ लिया है पैरामेडिकल को, है ना। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से दुगुना लंबे प्लेटफॉर्म से, फिर से वही क्वेश्चन, देखो रेलगाड़ी लंबाई है 200 है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म है उस ट्रेन से दुगुना, तो ट्रेन है 200, तो वो कितना हो जाएगा 400, और कुल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 600, दोनों को जोड़ देंगे 600। देखो लॉजिक, टेक्नोलॉजी हम समझ गए, है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है। अब मीटर में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, और टी देके रखा है कितना जी, टी 60 दिया है, लेकिन आंसर पूरा किलोमीटर में बताओ, पहले निकाल तो लो, फिर ना किलोमीटर निकालेंगे। तो भी बोला है, तो भी इक्वल टू क्या होता है, D/T, तो D 600 है और T 36 है, काटो बाबू। और ये मीटर पर सेकंड में हुआ, इसको किलोमीटर में यहीं से बदल दो, तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा इसमें, है ना, 5/18 नहीं करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा। तो काटो जी, कितना बार काटेंगे,
ये 6 बार में तो 100 हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, ये 3 बार में, और ये जो है 20, तो ये गुना करेंगे तो ये 60 हो जाता है, 60। तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, ऑप्शन ए, 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इस प्रकार जो है टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ओके, आगे देखो, ये क्वेश्चन, ये सब तो आसान टाइप का है। देखो, एपीजीपी बाबू पढ़ लेना, जीएनएम एग्जाम देने जा रहे हो, बता दे रहा हूं। 5 9 13 इतना का पहले 20 पदों का योग बोला है, 20 पदों का योग निकालना है, 20 पदों का, यानी कि SN20 जो निकालने बोला। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, पहले SN का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बोलो तो SN इक्वल टू लिख देते हैं n-2 n/2, है ना जी। उसके बाद 2a n-1 और d, ये फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे S20, तो यहाँ 20/2 हो जाएगा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं 2a, a का मान 5 है, तो 2 गुना 5 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे n का मान 20 है, तो n जो है n-d घट जाएगा, तो 19d, d का मान कितना हो जाएगा, 9 से घटाएंगे हम 5 को तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाता है। इस प्रकार टेक्नोलॉजिया हम निकालेंगे इसका आंसर। तो ये कर जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9 80 80 76, 76 हो जाएगा। फिर ये 10 करेंगे, गुना यहाँ पे करेंगे तो ये 86 हो जाएगा, और ये 86 ऐसे, है ना। तो कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पे सी नंबर दिख रहा है, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो ये सब आसान है, सब में ज्यादा है। फिर यहाँ पे बोला है कि द थ्री टर्म इन एपी हुज सम, मान जोड़ने से जो है हुज सम इज 6, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज -24। ओ भाई आसान है, इस सब को गुना करो, 24 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस सब को गुना करो, 28 हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस सब को गुना करो, 15 हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो गुना करेंगे इसको, 2 गुना 2 गुना 6, तो ये 12 12 दिन में -24 हो रहा है। अब हो रहा है कि उसका सम जो है 6 होना चाहिए, तो सम करो, -2 + 2 6, ये कटा तो 6 है ना, सम 6 और प्रोडक्ट -24, खत्म। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलो आगे, ये क्वेश्चन तो बड़ी, क्वेश्चन तो खतरनाक वाला है। यहाँ पे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, अच्छा डबल डबल हो रहा है। पहले 1 रुपया, 2 सप्ताह 14 दिन है, कुल 14 दिन, मतलब n की मान जो है यहाँ पे 14 दिया हुआ है, क्योंकि 2 सप्ताह में 14 दिन होता है। तो 1 रुपया एक दिन कमाया, कल 2 रुपया कमाएगा, फिर 4 रुपया कमाएगा, फिर 8 रुपया कमाएगा, फिर 16 कमाएगा, फिर 32 कमाएगा, फिर उसका डबल 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 14 दिन में ऐसे डबल कमाएगा। तो a का मान क्या दिया हुआ है, 1, r का मान क्या दिया हुआ है, a2/a1, मतलब 2/1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, निकल गया। अब देखो यहाँ पे जो है n का मान दिया हुआ, तो SN निकालना बाबू, वो वाला, ये ज्योमेट्रिक फिगर है, डबल डबल हो रहा है, तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, वही वाला टेक्नोलॉजी है, Rn-1 हाँ जी, R-1, इसको निकालना पड़ेगा भाई, बहुत लंबा है। ये 1 का जगह 1 रखेंगे, ठीक है टेक्नोलॉजिया। यहाँ पे R, n का मान 14 -1, फिर यहाँ R का मान दिया 2 -1, तो हर जगह उतना ही, तो आंसर निकालना पड़ेगा R का मान 2, 2 का 14 -1, ये वाला वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाए, करते रहो, घर में निकालो। 2 का पावर 14 -1 जो भी होगा, एक घटेगा उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखना करके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको गुना 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 करते रहना, इसको लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 14 बार, है ना, 14 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और तो गुना करके ये हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा आप जो है करेंगे तो आएगा, ठीक है, नहीं तो आप दो दो 4 बार दिए है ना, तो 2 2 2 2 दूनी 4, और 4 2, ये देखो अब 4 बार करूँ ना, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में 2 जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लो, देखना सी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये फुटपाथ सी या डी आएगा, कर लेना, तो सी आ रहा है मेरे हिसाब से, हम चेक किए थे। आगे देखो, एक श्रृंखला दिया हुआ, क्या बोला कि अगला टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म, ये सीक्वेंस है बाबू, ये लग रहा है रीजनिंग क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पे 2 था बटे में, अब 4 हो गया बटे में, फिर 4 से 8 हो गया, फिर 16 हो गया, तो 32 हो जाएगा। तो चलो नीचे में 32 हो जाएगा, और ऊपर से देखो 3 था ऊपर ऊपर वाला, तो 5 हो गया, 2 बढ़ा, फिर यहां से देखो ये 4 बढ़ा, फिर यहां से कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, फिर यहां से क्या बढ़ेगा, 16 बढ़ेगा,
तो 17 में 16 जोड़ दो, 16 जोड़ो जी, तो 33। तो 33/32, 33 ऑप्शन ए नंबर इज राइट आंसर। 33/32 लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन था यहाँ पे। ये क्वेश्चन ये तो बड़े लॉन्ग है। देखो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये करके जाना, इस सब से करके जाना। भी बदमाश का रूल यूज होता है, बदमाश, भी बदमाश का रूल यूज होता है। देखो हम समझा दे रहे हैं क्या है। भी पर सबसे पहले भार, तो ऊपर वाला जो बार दिख रहा है इसको भी से डिनोट करते हैं, बार भार, ठीक है ना। बी से ब्रेकेट, उसके बाद ब्रेकेट काम करेंगे, ब्रेकेट का काम करेंगे, है ना। मतलब बार के नीचे वाला ब्रेकेट का काम करेंगे। फिर ओ फोर ऑफ, उसके बाद डी फोर डिवीजन का काम करेंगे, डिवीजन माने भाग, भाग डिवीजन का काम करेंगे। उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। उसके बाद ए ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। और एस मतलब सब घटाव करेंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग होता है। याद हो गया। भी बदमाश, भी बदमाश क्या रूल है। ये बार होता है भी, उसका ब्रैकेट ऑफ, है ना, ब्रैकेट होता है, ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट देखिएगा, है ना। तो उस तरह से जाते हैं आप, है ना जी। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो अब इसको सबसे पहले, ये बार है तो बार वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। तो ये इससे जाएगा, ये घर को पूरा देखेंगे, एक एक घर निकालेंगे हम, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं, एक एक घर निकालेंगे। तो 18, ये दोनों घर करेंगे तो माइनस रहने देंगे, ये दोनों घर क्या है, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में उसके बाद क्या टेक्नोलॉजी है, भागा है, तो नीचे में भागा करेंगे। ये इससे घटेगा तो क्या हो जाएगा जी, 18 से गया है, कहाँ जी टेक्नोलॉजी है। 18 नहीं है भाई, 9 है, 9 सॉरी, अरे यार। अच्छा ठीक है 18 है, ठीक है 18, 18 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो 12/11 हो जाएगा। चलो यहाँ से इसको घटाएं तो 6 आया, यहाँ इसको इससे घटा दिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। और 6 को अगर इससे घटाएं तो चलो इतना आ गया, 12/11, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद 25 है, 25 को इस प्रकार लिखेंगे और माइनस में, पहले इस घर को करेंगे, उसके बाद 35 का घर देखेंगे। तो इसको यहाँ से गुना करो तो कितना हो जाएगा, देखो 25 और ये जो है 25, आप इसको लिखेंगे तो 275 आ जाएगा। तो 275 माइनस 12 इक्वल टू 11, है ना, यही हो रहा है। इसको करो जी पहले, 3 और ये जो हो जाएगा, जाएगा तो 6, इतना हो जाएगा, देखो 263। अब ये घर को पूरा हमने समाट दिया, ये घर पूरा समाट दिया, 25 बचा। तो 25 माइनस करेंगे 263/11, फिर से इसको गुना, फिर 25 है, नहीं 25 का तो हो गया, 35 है बाबू, 35 है, सॉरी 35 है, 35 है, 25 का घर तो कर ही लिए, 35 है। फिर 35 को गुना, 35 और 35 यहाँ लिखेंगे एक एक करके, 385, है ना। अब 385 से हम घटाएंगे 263/11, घटाओ इससे तो 2 हो जाएगा, इससे इसे घटाओ तो 2 हो जाएगा, इसको इससे घटाओ तो 122/11। अब जो है लास्ट में गुना है, 60 से इधर गुना है, अब गुना कर दो। अब इसको गुना पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे गुना होगा, देखो गुना करो, मैं मिटा लेता हूँ कुछ, है ना, तब तक कुछ मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ मिटा लेता, मिटा लिए। इसे गुना करो, 122 का कितना हो जाएगा, 12, फिर 12, 12 एक 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6, 6 और एक 7, कितना हो जाएगा, 7, कितना हो रहा है जी ना। यहाँ 12 हाथ में रहेगा एक, फिर जो है 12 एक 13, 13 हाथ में एक, फिर 6 एक 7, कितना हो रहा है देखो तो, टेक्नोलॉजी है, कितना हो रहा है, इसको भगा दे दो। 6 बार में गया, 6 बार में गया तो कितना बचा, 66, 66 से गया 66, तो 66 यानी 4, 4 3 7, 7 बचा, फिर 2 किए, फिर 66 हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हुआ क्या, ऑप्शन नंबर देखना, तुम्हें मिला लेना, ठीक है। इसका बी आ जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा, अच्छा जीरो छूट गया, यहाँ जीरो भी है, जीरो भी है, हाँ जी जीरो छूट गया है, इसलिए तो बोले इतना कम वैल्यू आ रहा तो कैसे होगा। ठीक हो गया, 66 हो गया, 72 आ गया, है ना, 72 आ गया। अब जो है यहाँ पे 6 जाएगा, 6 तो 6 7 बचा, तो ये 5 बार में, 5 बार में फिर 5 बचा, 5/11, ये हमारा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 665 5/11, इस प्रकार जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आगे और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगा, देखो आगे और क्वेश्चन है, बोले ना प्रैक्टिस हो जाएगा, चलो।
800 का मतलब गुना, 800 का मतलब 800 का 4.5, ठीक है, 4.5 लिखते हैं, पॉइंट को भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज का 2 जीरो और 1 जीरो पॉइंट को हटाने के बदले, भागा है बाबू, भागा, रहने दो, भागा है ना, 0.5 है मैंने 640 का 0.5 मैंने 5 लिखते हैं, और परसेंटेज के लिए 100 और इसके लिए 10 पॉइंट हटाने के लिए, ये भागा है, ठीक है ना, ये 100 कट गया, 10 रहने दो नीचे, और इसका एक 10 10 कट गया, ठीक है, रहने दो, बाद में काटेंगे, छोड़ो। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे देखो, एक 10 रह गया, कट जाएगा, यहां से 9 बार में जा रहा है, 5 से, और ये 2 बार में, ये जो है 4 बार में, तो यहाँ पे कितना जो ऊपर में 4 गुना 9, भागा देंगे इससे, 64 गुना 5 करेंगे, और ये ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, इसको क्या जी 100, इस प्रकार जो काट कुट के आंसर आएगा, ठीक है। अब ठीक है, देखते हैं, काटो जी, कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में, यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, रुको फिर से करते हैं, हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है, रुको रुको फिर से करते हैं, तो गड़बड़ बुझा रहा है, पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, रुको यहाँ जगह ले लेते थोड़ा सा, ठीक है, 4.5 करते हैं, या डबल जीरो ट्रिपल जीरो कर देते हैं, ठीक है, 3 को जीरो, और यहाँ पे 800 है, चलो, यहाँ भागा है तो पूरा भागा ही कर देते हैं नीचे में, चलो भागा रहने दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 को जीरो करते हैं, ठीक है, चलो अब सही है, और ये 640, ये 3 को जीरो, ये 3 को जीरो कटा, ठीक, ये 9 बार में, ठीक, ये 0 0 कटा, तो 9 एक बार लिख ही लेते हैं, 80/64, तो वही आ रहा घूम फिर के, 8 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 90/8 है ना, फिर ये 45, तो ये 4, ऐसा हो रहा जी, 45/4 आ रहा है, देखो तो, ये एक बार में, ये एक बार में, ठीक है, फिर 25, हाँ जी ठीक तो आ रहा है, ठीक है, डी हो रहा, बिना फोकट के खाली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन देखो, ये भी भागा में है, ये भागा में है खाली, ये देखो, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाबू ए स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इसका, या फिर इधर 400 और माइनस 100, 300 डायरेक्ट करो, 300 डायरेक्ट करो, 300/5, फिर गुना है 3 का, फिर प्लस है 10 का, ये दिया हुआ है, नीचे भागा है 27, ठीक है, गुना 1/3, प्लस है 10/2, प्लस है 1, ये बोल रहा है, काटो जी, ये काटो तो 5 से काटो, ये 6 बार में, ठीक, ये काटो तो ये 9, ये काटो तो ये 5, ठीक है, तो ये 6, 3 6 के 80, 80 और 10, 190 हो जा रहा है ऊपर में, ठीक, और बटे में क्या आ जाएगा 9, 9 और 5 14, 1 15, ये 15 हो जाए, ये सब है। अब इसको जो है 15 एकम 15, ठीक है, 15 एकम 15, 4 बता मैंने 40 हुआ, तो 2 बार में जा रहा है, ठीक है, 30 होगा तो 10 बचेगा, तो 10/15 कर देंगे, ये हमारा वैल्यू जो आ रहा है, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसको 5 से काट दो, 2 बार में, ये 3 बार में, तो 12 2/3, ये हमारा उत्तर, यस, ऑप्शन नंबर डी नंबर, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है, चलो, ये वाला क्वेश्चन भी कैलकुलेशन है, नीचे से एक एक करके जाएंगे, एक एक करके इसको करते जाएंगे, देखो इसको करो पहले स्टेप, तो 3 का एलसीएम लेकर दो 3, या फिर आप इधर भी 3 कर दो, इधर भी 3 से गुना कर दो, देखो नीचे बेस समान हो गया, तो 3 3 कितना हो गया जी, 3 3 3 हो गया, इधर 3 1 4, 4/4/3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 बटा, नहीं 3/4 हो जाएगा, ठीक है, 3 बटा ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ऊपर में अगर 4 हो रहा तो 3/4 हो जाएगा, इसको करेंगे 5, तो 5, नहीं नहीं, इधर इधर भी 4 कर दो, इधर भी 4 कर दो, तो 4 और इधर 4 7, तो 7/4 हो रहा है, तो इसको ओवर कर दो,
तो फिर इसको ऊपर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 प्लस लास्ट बार है, ये कितना हो जाएगा जी, 4 और 7, इधर इसको ऊपर करेंगे तो 7, 7 चले 11, 11/7 इसको लेंगे तो 1 4/7, ये आंसर आएगा 1 4/7, ऑप्शन नंबर ए। माने नीचे से इसका एलसीएम सॉल्व करके ऊपर ऊपर चलते जाएंगे, ठीक है। पहले हम इस टर्म को सॉल्व किए, फिर यहाँ पे जो बना इसको ऊपर किए, फिर इस टर्म को सॉल्व किए, फिर जो बना फिर इसको ऊपर किए, फिर इस टर्म को सॉल्व किए। इस प्रकार 3 प्रोसेस में हम इसको सॉल्व करके खत्म कर देंगे और आंसर हमारा आ गया ये वाला, ठीक है। आगे देखो, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, आसान वाला। इधर आसान कर दिया, उधर हार्ड कर दिया था। इधर कितना हो गया, 10 10 10 1000 हो गया, है ना। फिर भागा दे रहा है, इसको यहाँ पे भागा दे दो डायरेक्टली, तो ऐसे करके लिख देते हैं, ये 20/10 गुना 10 माइनस 10 ऐसा करके लिख देते हैं, और ऊपर में +6 है, ठीक। ये कट गया तो ये 20 और 20 से जाएगा 10, 20 और 10 जाएगा, तो फाइनली जो ये घूम फिर के 10 बचा, और ये इससे काट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे जोड़ देते, 106 हो जा रहा आंसर, 106। ये सब बना लिया होगा, आसान है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि लॉजिकल वाला है। ऐसा क्वेश्चन हम बताएं फ्रैक्शन वाला में। चलो लास्ट क्वेश्चन है, देख लो ये वाला। किस भाग की भिन्न आरोही क्रम में, मैंने छोटा से बड़ा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो चेक करेंगे, तो चेक करेंगे एक एक को, यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, इसका प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले आप जो ये दोनों को कंपेरिजन कर लो, ये दोनों को, इस दोनों को गुना कर लो, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 19 गुना 11, 19 गुना 11 कितना हो जाता जी, 19 गुना 11 209 हो जाता, ठीक है। ये हो गया 209, ठीक है। कितना हो गया। अब 14 गुना 16 अगर करेंगे, अगर आप 14 गुना 16 कीजिएगा तो इसका हो जाता 224, है ना, 224, है ना। तो कौन बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, मतलब इस कंपेरिजन में ये 16/19 बड़ा है ना। तो अभी जो है 16/19 जो है बड़ा मिला है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 11/14 से जो है वो ग्रेटर देन है 16/19, ठीक है। अब हम आगे को वाला चेक करेंगे, ठीक। अब देखो एक हो गया, यह चेक करके हम लिख लिए। अब ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों को, ये दोनों को, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना, शॉर्टकट में हो जाएगा। तो 21 गुना 16 कितना हो जाएगा जी, 21 गुना 16 आपका होता है 336, तो इधर हो जाएगा 336, है ना। ये मिटा दो, कुछ नहीं। और इधर 19 गुना 16, फिर 19 गुना 16 करेंगे तो क्या हो जाएगा 304, तो इधर हो जाएगा 304। तो कौन बड़ा है, यही बड़ा है, मतलब इससे भी बड़ा ये है ना जी। अब हम देखते हैं कि ये जो 16/21 से बड़ा जो ये है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि ये दोनों में क्या है, तो ये दोनों को भी चेक करते हैं, ठीक है। हम अपने से चेक करते हैं। तो देखो 11 से 21 को गुना करते हैं, तो 21 गुना 11, 21 गुना 11 करेंगे तो 231 हो जाएगा, यहाँ पे 231 हो जाएगा। और अगर हम 16 गुना 14 करते हैं, 14 गुना 16 करते हैं, तो देखो 224 हो रहा है, तो 224। तो आप देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीक्वेंस है 21, ये ग्रेटर होगा 11/14, ये ग्रेटर होगा 16/19। मैंने ये सीक्वेंस जहां है, लास्ट में जहां पे आपको मिला ये वाला मार दीजिए। देखिए लास्ट में आपको 16/19 नहीं है, लास्ट में 16/19 नहीं है, नहीं होगा, लास्ट में 16/19 नहीं है, लास्ट में 16/19, इसी को देख के आप मार दीजिएगा। तो दोनों से जो है 16/19 बड़ा है, और आप वैल्यू भी निकाल के कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, है ना। 0.74 आएगा, फिर 0.75 आएगा, फिर 0.8 आएगा, इस प्रकार आते रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये जो है क्वेश्चन पैरामेडिकल में जो है आपका पूछा गया था, जीएनएम में आने और एएनएम में आने का संभावना है, तो कृपया करके इसको रिवीजन करके घर जाएं, घर नहीं जाए मतलब एग्जाम देने जाएं, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना 110% घटी। और आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप जो है पढ़ के जाएंगे, ऐसे करके नहीं जाएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा। थैंक यू।